नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में वॉइस देखा था। वॉइस का मैंने आधा पार्ट ही कवर किया था उसमें। आज हम पूरा पार्ट इस सेकंड वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों, वॉइस के हमने फर्स्ट वीडियो में क्या देखा था, टेंस का और मॉडल का एक्टिव से पैसिव में कन्वर्जन देखा था हमने। इसमें हमने टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस को देखा था और मॉडल के लगभग हमने पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव सारा देख लिया था। तो आज हम बात करने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, जो कि टेंस में भी, वॉइस में भी, और जो एक्चुअल इंट्रोगेटिव होते हैं WH वाले, उनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं वॉइस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले अपन? इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहली बात तो समझिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब होता क्या है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। प्रश्नवाचक वाक्य, आइए देखते हैं प्रश्नवाचक वाक्य को। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य तीन प्रकार से बनते हैं। इंग्लिश ग्रामर में तीन प्रकार से प्रश्नवाचक वाक्य बनते हैं। देखिए कैसे कैसे तीन प्रकार से ये बनते हैं। तो ठीक है, पहले तो आप मेजरली दो प्रकार जानिए। पहले तो आप इनको दो पार्ट में डिवाइड कीजिए, उसके बाद मैं आपको थर्ड पार्ट बताऊंगा। दो पार्ट मतलब एक तो ऑक्सिलरी वाला, कौन सा? ऑक्सिलरी वाला। एक तो ऑक्सिलरी वाला आपका इंट्रोगेटिव, और दूसरा आपका WH वर्ड वाला। कौन सा वाला? WH वर्ड वाला, WH वर्ड वाला इंट्रोगेटिव। ठीक है, ऑक्सिलरी वाला इंट्रोगेटिव का मतलब क्या है? हेल्पिंग वर्ब या मॉडल को, जो कि जनरली सहायता करने के लिए आते हैं। ऑक्सिलरी मतलब क्या होता है? सहायक। सहायता करने के लिए हेल्पिंग वर्ब और मॉडल आते हैं। जब हेल्पिंग वर्ब आता है तब मॉडल नहीं आता, जब मॉडल आता है तब हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। ठीक है, तो इन्हीं को सहायता करने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब और जो मॉडल आते हैं वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद कहाँ पे आते हैं? सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब के पहले आते हैं। ये कहाँ पे आते हैं? हमेशा हेल्पिंग वर्ब मॉडल सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद और हमेशा मेन वर्ब के पहले आते हैं। लेकिन जैसे ही हम इनको सब्जेक्ट के पहले करते हैं, किससे पहले कर देते हैं? सब्जेक्ट के पहले हम जैसे इनको कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव बन जाता है। समझे बात को? जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, मैं इसको दिखाता हूँ। ठीक है, मैंने बोला राम इज ईटिंग मैंगो। क्या बोला मैंने? राम इज ईटिंग मैंगो। राम आम खा रहा है। क्या बन जाएगा? ये राम आम खा रहा है। ये पॉजिटिव सेंटेंस है। जब मुझे इसको इंट्रोगेटिव बनाना, क्या करना मुझे? इसको इंट्रोगेटिव बनाना, तो मैं क्या करूंगा आइए देखते हैं। बस मैं करूंगा इस हेल्पिंग वर्ब को इस राम के पहले, तो क्या हो जाएगा? इज राम ईटिंग मैंगो। क्या हो जाएगा? इज राम ईटिंग मैंगो, ईटिंग मैंगो। ठीक है, और क्या जाएगा लास्ट में? क्वेश्चन मार्क। तो क्या राम आम खा रहा है? तो ये बन गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मॉडल वाला क्या होता है? जैसे मैंने बोला आई कैन डू इट। क्या बोला मैंने? आई कैन डू इट, मैं यह कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्या है? साधारण वाक्य है। फिर इसका इंट्रोगेटिव कैसे बन जाएगा? कैन। बस आप क्या करना है? मॉडल को पहले ले आना है। तो कैन आई डू इट, क्या मैं यह कर सकता हूँ? क्या मैं यह कर सकता हूँ? बस क्या जुड़ जाता है? क्या जुड़ जाता है इनके पहले। और WH वाला क्या होता है? WH वर्ड का मतलब क्या है? वॉट, वेयर, विच, वेन, वाई, हु, हुम, हुज, ये सारे WH वर्ड होते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखिए, वाई आर यू मेकिंग दिस, वाई आर यू मेकिंग दिस, तुम यह क्यों कर रहे हो? तुम यह क्यों कर रहे हो? वाई आर यू मेकिंग दिस। क्या बन गया? आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। तो ऐसे तीन प्रकार के इंट्रोगेटिव होते हैं और हम इनको देखना है कि इनको एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट करना है। पहले हम बात करने वाले किसके बारे में? ऑक्सिलरी के बारे में, और ऑक्सिलरी में हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करने वाले हैं। आइए देखते हैं हेल्पिंग वर्ब में कैसे होता है। तो टेंस के अकॉर्डिंग हो, किसके अकॉर्डिंग होगा? टेंस के अकॉर्डिंग हो, किसमें? हेल्पिंग वर्ब वाले में। तो आइए देखते हैं हेल्पिंग वर्ब वाले इंट्रोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, वाले इंट्रोगेटिव को हम देखते हैं एक्टिव से पैसिव में। हेल्पिंग वर्ब वाले इंट्रोगेटिव को हम देखने वाले हैं किसमें? एक्टिव से पैसिव में। तो यहाँ पे अपन हेडिंग डाल लेते हैं क्या? एक्टिव वॉइस, और यहाँ पे हम डाल लेते हैं क्या? पैसिव वॉइस। अब चूंकि हेल्पिंग वर्ब की बात हो रही है, मतलब किसकी बात हो रही है? तो टेंस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? टेंस की बात हो रही है। और सब में क्या करना है अपने को? हेल्पिंग वर्ब को पहले रखना है। क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब को पहले रखना है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले अपन किसकी बात करते हैं? तो प्रेजेंट सिंपल टेंस। किसकी बात करते हैं अपन? पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात करते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस, ये तो सीक्वेंस तो पता है ना आपको। मैंने पिछली वीडियो में क्या बताया था आपको कि प्रेजेंट के 3 का बनता है, पास्ट के 3 का बनता है और फ्यूचर के 2 का बनता है एक्टिव से पैसिव। प्रेजेंट के सिंपल, कंटिन्यूअस और परफेक्ट का बनता है, पास्ट के भी सिंपल, कंटिन्यूअस और परफेक्ट का बनता है, और फ्यूचर के सिंपल और परफेक्ट का बनता है, कंटिन्यूअस का नहीं बनता। उसका भी मैंने रीजन बताया था आपको वहाँ पर। ठीक है, तो जो भी प्रीवियस वीडियो जो नहीं देखे इससे पहले वाला, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, तो मैं नाम नहीं लिखने वाला हूँ बार बार, प्रेजेंट, कंटिन्यूअस, सिंपल। बस मैं लाइन से 8 स्ट्रक्चर लिखूंगा। पहला रहेगा प्रेजेंट सिंपल का, दूसरा रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, तीसरा रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट का, चौथा रहेगा पास्ट सिंपल का, पांचवा रहेगा पास्ट कंटिन्यूअस का, और छठवां रहेगा पास्ट परफेक्ट का, सातवां रहेगा फ्यूचर सिंपल का, और आठवां रहेगा फ्यूचर परफेक्ट का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नाम भले लिख दिया हूँ प्रेजेंट सिंपल। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा आपको देखना है। हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लाना है। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर चाहिए अपने को। इसमें हेल्पिंग वर्ब साधारण सेंटेंस में तो नहीं आते हैं, पर प्रश्नवाचक और नकारात्मक में आते हैं, जो कि क्या होता है आपके? डू और डज। क्या होते हैं? डू और डज। हम क्या देखेंगे इधर? एक्टिव वॉइस में हम टेंस का देखेंगे। ठीक है, डू और डज।
प्लस क्या आता है यहाँ पर सब्जेक्ट, प्लस क्या आएगा, देखिए जब भी हेल्पिंग वर्ब आते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में तो केवल केवल पहला फॉर्म लगता है, जब हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखती है तो पहला या पांचवा फॉर्म लगता है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो पांचवा फॉर्म, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो पहला फॉर्म, मैंने कल बताया है पिछले वीडियो में आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ये जब भी डू डज आ गया तो डज खुद पांचवा फॉर्म है, तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर रहे कि प्लूरल रहे फर्क नहीं पड़ता, आना तो पहला फॉर्म ही है। प्लस क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, और अब मैंने कहा था कि अदर वर्ड चाहे तो आप लास्ट में लिख लीजिएगा, बाकी वहां पे भी लास्ट में रहेगा तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये बन गया किसका, आपका प्रेजेंट सिंपल का, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे अपन इसको कन्वर्ट करेंगे, देखिए जरा इसको कन्वर्ट करते हैं अपन, ठीक है। इसको अपन क्या करते हैं, चेंज करते हैं, किसमें, एक्टिव से पैसिव में, किस जाते हैं अपन, एक्टिव से पैसिव में जाते हैं। आइए देखते हैं। तो देखो ये प्रेजेंट सिंपल में है, और मैंने कहा था जो प्रेजेंट सिंपल होता है वो सबसे छोटा भाई होता है, और सिंपल के पास अपने कपड़े नहीं होते हैं तो किसका लेता है, अपने से बड़े भाई का कपड़ा लेता है, मतलब हेल्पिंग वर्ब किसका लेगा, अपने से बड़े वाले का, मतलब कंटिन्यूअस का। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज एम आर, तो डू डज के बदले क्या आ जाएगा, इज एम आर, क्या आ जाएगा, इज एम आर आ जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा, देखिए ऑब्जेक्ट को आगे करना है, सब्जेक्ट को पीछे करना है, तो क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, प्लस क्या आएगा, मेन वर्ब पे यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, इधर तो आएगा मुस्कुराएगा ही, मैंने कहा था क्या जाएगा थर्ड फॉर्म, प्लस चॉकलेट, और चॉकलेट किसको देंगे अपन, सब्जेक्ट को, किसको देंगे अपन चॉकलेट, सब्जेक्ट को, और क्वेश्चन मार्क वैसे का वैसे रहेगा, क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क वैसे का वैसे ही रहेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क आपका वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपन किसके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, सेकंड क्या है हमारे पास, कंटिन्यूअस, ठीक है, सेकंड है हमारे पास कंटिन्यूअस। देखिए स्ट्रक्चर उसका, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मीन का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। जब अपन इसको कन्वर्ट करते हैं तो वही काम करना है, इसका हेल्पिंग वर्ब, ये तो मंझला वाला भाई है, मैंने बताया था मंझले वाला का इज्जत क्या होता है, घर में थोड़ा सा कम ही होता है, तो क्या करना है अपने को, जब चेंज करना है तो इज एम आर का इज एम आर ही रहेगा, इज एम आर ही रहेगा, क्या रहेगा, इज एम आर ही रहेगा। प्लस क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट के बदले ऑब्जेक्ट, क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा आपका स्टार्टिंग में, ये आ गया यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट, प्लस क्या आएगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्या आएगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, प्लस क्या आएगा, बाय, प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास सब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क वैसे का वैसे ही, कंपलसरी है क्वेश्चन मार्क रखना, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं किसके बारे में, हम बात करते हैं थर्ड वाला जो कि क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव देखते हैं, तो क्या आ जाएगा, पहले हैज और हैव, हैज और हैव, प्लस क्या आएगा आपका सब्जेक्ट, प्लस क्या हो जाएगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। जब इसको अपन कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, आपका वही हेल्पिंग वर्ब रहता है, हैज और हैव, वही सेम हेल्पिंग वर्ब रहता है, बस क्या होता है बड़े भाई से ब्लेजर मांग के लाते हैं। और वो जो मैंने कहा था हमेशा हेल्पिंग वर्ब का पहला शब्द, बस हेल्पिंग वर्ब अगर दो शब्द के हैं, देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सिंगल शब्द का है, हैज सिंगुलर के लिए एक शब्द का हेल्पिंग वर्ब, हैव प्लूरल के लिए एक शब्द का हेल्पिंग वर्ब, लेकिन जब ये कन्वर्ट होता है तो हैज हैव का क्या हो जाता है, हैज बीन और हैव बीन, तब वो दो शब्द के हो जाते हैं। तो हमेशा यहाँ पर ऑब्जेक्ट के पहले केवल हैज और हैव ही रहेगा, क्या गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और जो बीन है, बीन वो हमेशा उसके बाद में आएगा, चाहे यहाँ पे सब्जेक्ट रहे चाहे आपके ऑब्जेक्ट रहे, तो फिर यहाँ पे क्या जाएगा आपका बीन आ जाएगा, क्या जाएगा बीन आ जाएगा, प्लस मेन वर्ब का क्या आएगा यहाँ पे थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस क्या आएगा आपका सब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रेजेंट पास्ट सिंपल, चौथा नंबर क्या है, पास्ट सिंपल, क्या हो जाएगा इसका, डिड, एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर याद रखिएगा साधारण सेंटेंस में मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, चूंकि ये इंट्रोगेटिव है, डिड आ रहा है, डिड खुद सेकंड फॉर्म होता है, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। जब अपन इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये सबसे छोटा भाई है सिंपल, मंझले वाले भाई का अपने से बड़े वाले का, मतलब कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लेगा, क्योंकि क्या हो जाएगा आपका वॉज और वर, वॉज सिंगुलर के लिए और आई के लिए, वर प्लूरल के लिए, वॉज सिंगुलर और आई के लिए, वर आपके प्लूरल के लिए, ठीक है, वॉज वर, प्लस क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, क्या आएगा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस क्या आएगा आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस क्या आएगा बाय, प्लस क्या आएगा आपके पास सब्जेक्ट आएगा, देन क्वेश्चन मार्क कंपलसरी रहेगा, ठीक है। पांचवा देखते हैं अपन, पांचवा देखते हैं, ठीक है, पांचवा क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस, तो क्या हो जाएगा आपका वॉज और वर, क्या हो जाएगा वॉज और वर, ठीक है, वॉज और वर। अच्छा मैंने यहाँ पे बीइंग लगाया था नहीं लगाया था, मैंने यहाँ पर बीइंग लगाया नहीं लगाया, याद रखिए, अच्छा मैंने यहाँ पे बीइंग नहीं लगाया, आप यहाँ पे बीइंग लगा ही लीजिएगा ना, ठीक है, यहाँ पर BEING बीइंग रहेगा, माफ कीजिएगा मैं लगाना भूल गया हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद क्या रहेगा, बीइंग रहेगा, ऑब्जेक्ट के बाद क्या रहेगा, बीइंग रहेगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको साइड कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, एडजस्ट करने का मैं प्रयास करता हूँ यहाँ पर बीइंग को, ठीक है, मैं बीइंग को एडजस्ट करने का प्रयास करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये आ गया आपका क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे माफ कीजिएगा मैं थोड़ा सा बीइंग लिखना भूल गया था, आप लिख लीजिएगा बीइंग यहाँ पर ना, ठीक है,
यहाँ पे आप बिंग लिख लीजिएगा, इसको अपन एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे आ जाएगा कौन, बिंग, ये बिंग आ जाएगा आपके यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा बिंग और यहाँ पे आप लगा लीजिएगा क्या, प्लस, क्या लगाइएगा यहाँ पे, प्लस लगा लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। इसको अपन रब कर देते हैं, ठीक है, इसको अपन रब कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका बिंग। माफ़ कीजिएगा, मैं यहाँ पर बिंग लगाना भूल गया था। तो क्या हो जाएगा, ये इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिंग प्लस मेन का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बिंग वहाँ पर आप ऐड कर लीजिएगा, माफ़ कीजिएगा मैं भूल गया था उसको। यहाँ पर आते हैं तो वॉज वर प्लस क्या हो जाएगा आपके पास, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। जब अपन इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वॉज वर का सेम रहेगा, मंजिला वाला भाई है, क्या रहेगा यहाँ पर सेम रहेगा, प्लस क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट, देन क्या आएगा आपके पास बिंग, क्या आ जाएगा बिंग आ जाएगा, बताया था ना बिंगो चिप्स मंजिला वाले भाई को देते हैं, ठीक है। बिंग प्लस क्या हो जाएगा आपके पास मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस क्या आएगा हमारे पास सब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आते हैं अपन छठवा देखते हैं। छठवा क्या है, पास्ट परफेक्ट, क्या हो जाएगा इसका हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब इसको अपन चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हैड का हैड ही रहेगा प्लस क्या आएगा ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा बीन, बी डबल ई एन बीन आएगा, क्या आ जाएगा बी डबल ई एन बीन आ जाएगा, प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, देन क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। अब किसमें आते हैं अपन, फ्यूचर सिंपल में। किसमें आते हैं, फ्यूचर सिंपल में। सातों हमारे पास क्या है, फ्यूचर सिंपल है। देखिए क्या हो जाएगा फ्यूचर सिंपल में, विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, विल सेल का विल सेल हो जाएगा, क्या हो जाएगा विल सेल का विल सेल हो जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। और आपको पता है मंझले वाले भाई का तो इसका बनता ही नहीं है, मतलब फ्यूचर सिंपल फ्यूचर कंटिन्यूअस का बनता ही नहीं, डायरेक्ट क्या आ जाएगा फ्यूचर परफेक्ट, क्या आएगा डायरेक्ट हमारे पास, तो फ्यूचर परफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। आठवां क्या हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट, तो क्या हो जाएगा उसका विल सेल, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस, देखिए ये तो ऑलरेडी दो शब्द का होता है, विल हैव सेल हैव, तो हैव कहाँ आएगा यहाँ पे आएगा। याद रखिएगा जब भी इंट्रोगेटिव बनाना हो सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग पर केवल पहले ही शब्द ले जाते हैं, याद रखिएगा। सिंगुलर के लिए क्या आ जाएगा विल, प्लूरल के लिए क्या आ जाएगा सेल। हैव हो गया प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, देन क्वेश्चन मार्क हो गया। इसको अपन कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए विल सेल का विल सेल ही होगा, क्या जाएगा विल सेल का विल सेल ही आ जाएगा, प्लस क्या आएगा ऑब्जेक्ट, क्या आएगा ऑब्जेक्ट आएगा प्लस हैव तो रहेगा ही, बस एक्स्ट्रा क्या जुड़ेगा बीन जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा बीन जुड़ेगा, हैव बीन हो जाएगा, ठीक है, हैव बीन हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्या हो जाएगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएगा, देन क्वेश्चन मार्क तो कंपलसरी है। तो ये बन जाएगा एक्टिव से पैसिव का स्ट्रक्चर, बहुत ही ज़्यादा इजी है। आइए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, आठों का अपन एग्जाम्पल देख लेते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ क्या एक्टिव वॉइस और मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपका पैसिव वॉइस। अब कन्वर्जन देख लेते हैं, वही सेम राम आम खाता है वाला बहुत इजी है, हम उसी से कन्वर्ट करके देखते हैं। बाद में अपन डिफिकल्ट बहुत सारे क्वेश्चंस करने ही वाले हैं, हमको अभी कॉन्सेप्ट समझने से मतलब है, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा प्रेजेंट सिंपल में राम, यहाँ पहले तो अपने को इंटीग्रेट बनाना ना, तो क्या हो जाएगा डज राम ईट मैंगो, क्या हो जाएगा डज राम ईट मैंगो, क्या हो जाएगा डज राम ईट मैंगो क्वेश्चन मार्क। दूसरा क्या हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज राम ईटिंग मैंगो, इज राम ईटिंग मैंगो। तीसरा क्या हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ राम ईटन मैंगो, हैज़ राम ईटन मैंगो, टन मैंगो। पहले वाले का अर्थ क्या हुआ, ठीक है, क्या राम आम खाता है, क्या राम आम खा रहा है, क्या राम आम खा चुका है। फिर आता है किसमें अपन पास्ट सिंपल में, इसमें आता है अपन पास्ट सिंपल में क्या हो जाएगा डिड राम ईट मैंगो, क्या राम ने आम खाया, क्या राम ने आम खाया, ठीक है। पांचवा क्या हो जाएगा आपका वॉज राम ईटिंग मैंगो, क्या राम आम खा रहा था, क्या राम आम खा रहा था। छठवा हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट हैड राम ईटन मैंगो, क्या राम आम खा चुका था, क्या राम आम खा चुका था। अब देखते हैं क्या अपन फ्यूचर सिंपल, क्या देखते हैं अपन फ्यूचर सिंपल। सातवां फ्यूचर सिंपल, तो क्या हो जाएगा विल राम
ईट मैंगो, विल राम ईट मैंगो, क्या राम आम खाएगा। फिर देखिए 8वां क्या हो जाएगा, विल राम हैव ईटन मैंगो, क्या राम आम खा चुका होगा, क्या राम आम खा चुका होगा। ये बन गया पूरा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। हमें क्या करना है, इनका पैसिव वॉइस बनाना है। क्या करना है, इनका पैसिव वॉइस बनाना है। आइए देखते हैं इनका पैसिव वॉइस कैसे बनने वाला है। ठीक है, तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, डज राम ईट मैंगो, सबसे छोटा वाला सिंपल है, तो हेल्पिंग ऑफ किसका लेगा, अपने बड़े भैया मतलब कंटिन्यूअस का। कंटिन्यूअस का हेल्पिंग क्या होता है, प्रेजेंट इज एम आर। तो अभी आपको हेल्पिंग को जगह छोड़ना है, क्या करना है, हेल्पिंग को जगह छोड़ना है। पहले क्या करना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे पीछे करना है। यहाँ पर देखो मैंगो आ गया। अब इस मैंगो को देखिए, ये मैंगो सिंगुलर है, क्या ये सिंगुलर है। फिर आप इज एम आर में से चूज कर लीजिए, क्या जाएगा यहाँ पे इज, क्या जाएगा इज। ठीक है, तो इज मैंगो, फिर क्या जाएगा मैंगो का थर्ड फॉर्म इटन, इज मैंगो इटन बाय राम, इज मैंगो इटन बाय राम, देन क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आइए, वैसे ही जगह छोड़िए किसके लिए, हेल्पिंग वर्ब के लिए जगह छोड़िए, हेल्पिंग की जगह छोड़िए, और फिर सब्जेक्ट आगे पीछे कीजिए, तो क्या हो जाएगा, मैंगो आगे आ जाएगा, क्या जाएगा, मैंगो आगे आ जाएगा आपका। ठीक है, मैंगो आगे आ जाएगा। और मैंगो आया तो आप देखिए ये इज एम आर है, तो उसका इज एम आर ही रहता है। मैंगो सिंगुलर है तो क्या जाएगा, इज आ जाएगा, क्या जाएगा, इज आ जाएगा। इज मैंगो, बस क्या एक्स्ट्रा जुड़ेगा, बीइंग, क्या एक्स्ट्रा जुड़ेगा, तो बीइंग, इज मैंगो बीइंग इटन, मैंगो का थर्ड फॉर्म इटन बाय राम, इज मैंगो बीइंग इटन बाय राम। फिर यहाँ पे आते हैं, हैज राम इटन मैंगो, हैज राम इटन मैंगो, ये क्या है आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है, तो पहले आप जगह छोड़िए उसके लिए, पहले तो आगे पीछे कीजिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को, सब्जेक्ट राम है, ये वर्ब है, और मैंगो ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, मैंगो। अब आप देखिए चूंकि मैंगो सिंगुलर है तो हैज और हैव में से हैज ही आने वाला है, तो क्या हो जाएगा, हैज मैंगो इटन बाय राम, हैज मैंगो इटन बाय राम। यहाँ पर देखिए डिड राम ईट मैंगो, क्या बोला यहाँ पे, डिड राम ईट मैंगो, पास्ट सिंपल टेंस से किसमें जाएगा, ये पास्ट कंटिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब लेगा, वॉज वर्ब। तो कुछ नहीं करना है, पहले आपको जगह छोड़ना है किसके लिए, हेल्पिंग वर्ब के लिए। राम और मैंगो को सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आगे पीछे कीजिए, ऑब्जेक्ट का जाएगा क्या, मैंगो। अब आप देखिए हेल्पिंग वर्ब में क्या आता है, वॉज और वर, वॉज सिंगुलर के लिए, वर प्लुरल के लिए, यहाँ पे क्या जाएगा, वॉज आ जाएगा, वॉज मैंगो, मैंने को थर्ड फॉर्म इटन, वॉज मैंगो इटन बाय राम एंड देन क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क जरूरी याद रखिएगा। ठीक है, वॉज राम ईटिंग मैंगो, ये क्या है आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो उसका पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग रहता है, बस क्या जुड़ता है, एक्स्ट्रा चिप्स जुड़ता है, बिंगो, जिसको अपने को बिंग लिखना है। तो ये हो गया आपका, तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आगे पीछे कीजिए, तो क्या हो जाएगा, मैंगो। ठीक है, मैंगो, अब ये मैंगो देखिए सिंगुलर है तो वॉज का वॉज ही रहेगा। ठीक है, तो वॉज मैंगो बींग, वॉज मैंगो बींग, फिर क्या हो जाएगा, इटन, वॉज मैंगो बींग इटन बाय राम। ठीक है, वॉज मैंगो बीइंग इटन बाय राम हो जाएगा इसका। ठीक है, यहाँ पर आते हैं क्या, हैड राम इटन मैंगो, क्या हो जाएगा, हैड राम इटन मैंगो, पास्ट परफेक्ट टेंस है। जब इसको चेंज करना है तो जगह छोड़ दीजिएगा, खैर हैड का तो हैड ही रहता है, सब्जेक्ट को आगे पीछे कीजिए, पहले आपको जगह छोड़ के चलना याद रखिएगा, तो मैंगो आ जाएगा, क्या जाएगा, मैंगो आ जाएगा। अब सिंगुलर हो या प्लुरल हो, सब्जेक्ट आपका पास्ट परफेक्ट में हैड ही लगता है, क्या हो गया, हैड मैंगो, फिर क्या जाएगा, बीन, हैड मैंगो बीन, हैड मैंगो बीन इटन, इटन बाय राम, हैड मैंगो बीन इटन बाय राम, देन क्वेश्चन मार्क। ये बन गया किसका, आपके प्रेजेंट और पास्ट का। और आते हैं किसमें अपन, फ्यूचर में, किसमें आते हैं, फ्यूचर में आते हैं। तो पहले वही काम करना है, जगह छोड़ना है हेल्पिंग वर्ब के लिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आगे पीछे कीजिए, तो क्या हो जाएगा, मैंगो। और आप देख पा रहे हैं चूंकि ये फ्यूचर सिंपल था, क्या था, ये फ्यूचर सिंपल था, तो अपने से बड़े भाई मतलब कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लेगा, और वो दो शब्द के होते हैं, विल बी और शैल बी। आपको पता है विल बी और शैल बी दो शब्द के हैं, तो विल शैल आगे आ जाएगा और बी आपके ऑब्जेक्ट के बाद में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका, विल, क्योंकि मैंगो सिंगुलर तो क्या जाएगा, विल मैंगो बी, फिर क्या हो जाएगा, इटर्न बाय राम, देन क्वेश्चन मार्क आना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर देखो विल राम हैव इटन मैंगो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आगे पीछे कीजिए, जगह छोड़ने के बाद हेल्पिंग वर्ब की, क्या हो जाएगा, मैंगो। और आप देखो यहाँ पर विल सेल ही रहता है। ठीक है, विल हैव बीन सेल हैव बीन बनेगा, तो विल सेल पहले आएगा, क्योंकि मैंगो सिंगुलर है तो क्या जाएगा, विल। ठीक है, मैंगो हैव वैसे ही रहेगा, और बस एक्स्ट्रा क्या जुड़ेगा, बीन, विल मैंगो हैव बीन, मैंने आपको थर्ड फॉर्म इटर्न बाय राम, इटर्न बाय राम। बहुत इजी है, आप प्रीवियस वीडियो देखने के बाद ही ये वीडियो देखिएगा, तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रीवियस वीडियो देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये बन गया किसका, आपके टेंस का, मतलब हेल्पिंग वर्ब वाले इंट्रोगेटिव का एक्टिव से पैसिव बन गया। अब आते हैं अपन किसमें, मॉडल वाले इंट्रोगेटिव, किसमें आते हैं, मॉडल वाले, मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस भी किया था आपको। ठीक है, तो मॉडल वाले इंट्रोगेटिव देखते हैं अपन, मॉडल वाले इंटेरोगेटिव देखते हैं। इनका स्ट्रक्चर एक ही होता है, सेम होता है, क्योंकि इसमें सब में क्या आता है, वेनो का पहला फॉर्म आता है। तो अपन एक्टिव वॉइस देखते हैं, क्या करते हैं अपन, पहले एक्टिव वॉइस देखते हैं, फिर अपन इनका क्या देखेंगे, पैसिव वॉइस देखेंगे। तो इनका जो एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर रहता है वो कुछ इस प्रकार रहता है, देखिएगा। ठीक है, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर पहले तो मॉडल हो जाता है,
फिर क्या हो जाता है आपका सब्जेक्ट हो जाता है, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड लिखना है तो आप इसके बाद लिख सकते हैं, फिर क्वेश्चन मार्क। जब अपन इसको कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, वो सेम मॉडल एज इट इज, वो मॉडल क्या आ जाएगा सबसे पहले, वही सेम मॉडल, कोई बदलाव नहीं, ठीक है, वो सेम मॉडल आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आगे पीछे आ जाएगा, तो क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, प्लस इसमें क्या लगाना है, एक्स्ट्रा चीज लगाना है, क्या लगाना है, एक्स्ट्रा चीज लगाना है, ठीक है, यहाँ पे क्या लगाना है, बी लगाना है, क्या लगाना है, बी लगाना है, प्लस क्या लगाना है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस बाय, प्लस क्या जाएगा सब्जेक्ट, एंड देन क्वेश्चन मार्क, क्या जाएगा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, मैंने आपको कल भी बताया था, ठीक है, कैन यू डू इट, क्या बोला मैंने, कैन यू डू इट, क्या तुम यह कर सकते हो, क्या तुम यह कर सकते हो। अब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वही मॉडल रहेगा, कैन का कैन, बस इट और यू को आगे पीछे करना है, तो इट यहाँ पे आ जाएगा कैन इट, कैन इट, फिर क्या लगाना है अपने को, बी लगाना है, बी कैन इट बी, फिर डू डिड डन, डू का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, डन हो जाएगा, डू डिड डन, कैन इट बी डन बाय, यू का क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट बन के आएगा, तो वो यू के में ही आएगा, क्या आएगा, यू में ही आएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और देखिए एग्जांपल मैंने बताया था, शुड यू प्ले फुटबॉल, शुड यू प्ले फुटबॉल, क्या तुमको फुटबॉल खेलना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, देखिए शुड का शुड वही मॉडल आएगा, तो क्या हो गया शुड, शुड, फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आगे पीछे कीजिए तो फुटबॉल आ जाएगा, शुड फुटबॉल, और फुटबॉल के बाद क्या लगाना है आपको, बी लगाना है, क्या लगाना है, बी लगाना है, शुड फुटबॉल बी, मेन आपका थर्ड फॉर्म प्ले प्लेड प्लेड, शुड फुटबॉल बी प्लेड बाय, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, मतलब जो सब्जेक्ट हो यहाँ ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा यू, एंड देन क्वेश्चन मार्क कंपलसरी है, रहेगा ही रहेगा। ये हो गया क्या आपके मॉडल वाले का कन्वर्जन, क्या हो गया ये आपके मॉडल वाले का कन्वर्जन हो गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं किसमें, WH वर्ड वालों का इंट्रोगेटिव, ठीक है, WH वर्ड का इंट्रोगेटिव देखते हैं, ठीक है, WH वर्ड का अपन इंटेरोगेटिव देखते हैं कि कैसे बनेगा WH वर्ड वाले सेंटेंसेस का इंट्रोगेटिव। पहले तो आप एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखिएगा, फिर अपन क्या देखेंगे, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखेंगे। कुछ नहीं करना है, जो हमने टेंस का स्ट्रक्चर देखा था, बस सारे स्ट्रक्चर के शुरू में हेल्पिंग वर्ब के पहले ही क्या लगा देना है, WH वर्ड लगा देना है। इधर देखिएगा, जो हमने टेंस का देखा था ना, टेंस का, इन सब में क्या करना है, शुरू में WH वर्ड लगाना है, ठीक है। डस के पहले WH वर्ड आ जाएगा, इस के पहले WH वर्ड आ जाएगा, हैज़ के पहले WH वर्ड आ जाएगा, डिड के पहले WH वर्ड आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहता है, बस हेल्पिंग वर्ब को, मतलब सॉरी WH वर्ड को इन सारे सेंटेंस में सबसे स्टार्टिंग में जोड़ना होगा, ठीक है। WH वर्ड, फिर डज, WH वर्ड, फिर इज, WH वर्ड, फिर हैज़, WH वर्ड, फिर डिड, WH वर्ड, फिर वॉज, WH वर्ड, फिर हैड, ठीक है। व्हाट, वेयर, विच, व्हेन, व्हाई, सुनिए ना, सब WH वर्ड है, ठीक है। WH वर्ड, फिर विल, WH वर्ड, फिर विल, ऐसे बस शुरू में आएंगे, तो स्ट्रक्चर लगभग सेम रहने वाला है पैसिव का, बस एक्स्ट्रा क्या रहेगा, WH वर्ड रहेगा। अगर WH वर्ड यहाँ पे स्टार्टिंग में है तो बाकी स्ट्रक्चर सेम बनेगा, WH वर्ड यहाँ भी स्टार्टिंग में ही रहेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। आइए देखिए कैसे बनेगा, तो देखते हैं, ठीक है। एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर में देखिए, ठीक है, तो WH वर्ड प्लस क्या हो जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, देखिए जो कि टेंस में था, प्लस क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, और इस हेल्पिंग वर्ब से डिसाइड होगा कि मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आने वाला है। ये हेल्पिंग वर्ब अगर डू डज रहेगा, मेन वर्ब का पहला फॉर्म, अगर ये हेल्पिंग वर्ब इज एम आर रहेगा तो यहाँ पे मेन वर्ब का चौथा फॉर्म, अगर ये हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव रहेगा तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म, अगर ये हेल्पिंग वर्ब डिड रहेगा तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म, वॉज वर रहेगा तो फोर्थ फॉर्म, हैड रहेगा तो थर्ड फॉर्म, विल सल रहेगा तो फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, फिर विल सल रहेगा और लास्ट में देखेंगे हैव आ रहा है उधर, तो यहाँ पे क्या आएगा, थर्ड फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। प्लस क्या होगा, मेन वर्ब प्लस आपका ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क, ये बेसिक स्ट्रक्चर रहने वाला है। जब अपन इसको कन्वर्ट करेंगे, क्या करें, जब अपन इसको कन्वर्ट करेंगे तो वो WH वर्ड, ये सेम WH वर्ड एज इट इज यहाँ पे लिखना है, वही का वही सेम WH वर्ड, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है आपको, शुरू में उसको वैसे का वैसा ही लिख देना है, ठीक है। प्लस यहाँ पर देखो टेंस आप पहचान लेंगे, फिर जब टेंस चेंज होगा, अगर मंजिला छोटा वाला है तो मंजिला का हेल्पिंग वर्ब लेगा, तो क्या करना है आपको, हेल्पिंग वर्ब उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो हम अभी केवल क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी लिख दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी दिया नहीं है तो टेंस क्लियर है नहीं, तो यहाँ पर जब हेल्पिंग वर्ब दिया रहेगा तो टेंस क्लियर हो जाएगा, तो यहाँ पे अपन हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर देंगे। लेकिन यहाँ पर फिर क्या आएगा आपका ऑब्जेक्ट, क्या आ जाएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, क्यों, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आगे पीछे करना है, ये आ गया ऑब्जेक्ट, जिस जगह पे सब्जेक्ट है वहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा, जिस जगह पे ऑब्जेक्ट वहाँ पे सब्जेक्ट आएगा। फिर क्या आएगा यहाँ पर, मेन वर्ब, मेन वर्ब का इधर क्लियर है, थर्ड फॉर्म ही आना है, इधर कुछ भी फॉर्म रहे पैसिव में तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आने वाला है, ये क्या हो गया आपका थर्ड फॉर्म हो गया। प्लस क्या हो जाएगा आपका बाय, फिर क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। समझे बात को, ध्यान से देख लीजिए, आप इसको एकदम ध्यान से देख लीजिए कि कैसे अपन इसका बना रहे हैं, समझे बात को, ठीक है।
अब देखेंगे अपन एग्जाम्पल, चलिए अपन एग्जाम्पल देखते हैं इधर। पहला एग्जाम्पल WH वर्ड से मैं शुरू कर रहा हूँ, व्हाट से, ठीक है। व्हाट डिड यू बाय, व्हाट डिड यू बाय, तुमने क्या खरीदा, तुमने क्या खरीदा। अब आप देखो डिड आया मतलब पास्ट सिंपल टेंस, कन्वर्ट किस में होगा, पास्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब में। तो WH वर्ड में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, वो वैसे का वैसे रहेगा। तो क्या हो जाएगा, व्हाट, क्या हो जाएगा, व्हाट। अब व्हाट के बाद क्या करना है, आपको उस हेल्पिंग वर्ब जगह छोड़ देना है, आपको इस हेल्पिंग वर्ब जगह को एकदम छोड़ देना है पहले तो, क्योंकि आपको पता है वो किस में जाएगा, कंटिन्यूअस में जाएगा। और कंटिन्यूअस में वॉज और वर रहते हैं, और वॉज और वर तो यहाँ पर आने वाला ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाया जाएगा ना, तो आपको जगह छोड़ देना है, ठीक है। क्या हो गया, व्हाट डिड यू बाय, ठीक है, व्हाट डिड यू बाय, ठीक है। तो व्हाट फिर यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे क्या नहीं है हमारे पास, ऑब्जेक्ट नहीं है। जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट का जगह हम ऐसे का ऐसे ही छोड़ देंगे। क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट का जगह ऐसे का ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे आना था, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आना था क्या, आपका ऑब्जेक्ट। पर जब ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो हम उसका जगह वैसे का वैसा ही छोड़ देंगे, समझे बात को। फिर क्या आ जाएगा, मेन वर्ब, फिर क्या आ जाएगा, मेन वर्ब आ जाएगा। तो BOUGST बॉट फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। क्या है यहाँ पर, फर्स्ट फॉर्म है बाय, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉट, BOUGST बॉट। फिर क्या आ जाएगा आपका, आपका आ जाएगा बाय प्लस आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, यू, ठीक है। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे चूंकि हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट मान के चलेंगे। क्या करेंगे अपन, सिंगुलर सब्जेक्ट मान के, क्या हो जाएगा, व्हाट वाज बॉट बाय यू देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो अगला एग्जांपल देखिए, एकदम आसानी से कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। वाई आर यू मेकिंग दिस, वाई आर यू मेकिंग दिस। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे यू आपका सब्जेक्ट है, दिस आपके पास ऑब्जेक्ट है। ये ज़्यादा इजी है तो आप WH वर्ड का वैसे का वैसे लिखिए, वाई का वाई ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वाई का वाई ही आ जाएगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब की जगह छोड़िए, क्या कीजिए, देखिए आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इज एम आर प्लस चौथा फॉर्म। तो टेंस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो चेंज होगा नहीं, सेम टू सेम वही हेल्पिंग वर्ब आएगा, लेकिन वो हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आने वाला है। तो क्या करेंगे अपन, जगह छोड़ेंगे इसके लिए, हेल्पिंग वर्ब के लिए, फिर अपन ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, दिस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, दिस आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका, दिस आ जाएगा, ठीक है। और फिर क्या आ जाएगा, दिस के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो क्या है यहाँ पर, मेकिंग का मेक, मेड, मेड। थर्ड फॉर्म क्या होता है, मेड होता है। क्या होता है, मेड होता है, मेक, मेड, मेड। तो वाई डैश दिस मेड, फिर क्या आ जाएगा आपका बाय, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर बाय प्लस क्या आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यू, यू यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाना है तो आप देखिए, दिस चूंकि सिंगुलर है, दिस क्या है, सिंगुलर वर्ड है, दिस और दैट सिंगुलर होते हैं, दीज और दोज प्लुरल होते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, आर की जगह पे इज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, व्हाट वाई इज दिस मेड बाय यू, ठीक है। वाई इज दिस, अच्छा बीइंग छूट गया है, क्या छूट गया है, बीइंग छूट गया है। तो जो बीइंग कहाँ पे आएगा, वो ऑब्जेक्ट के बाद में आएगा, बताया था ना आपको। इधर देखिए इस वाले में बताया था, जो बीइंग है वो कहाँ पे आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद में ही आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, हाँ यहाँ पर अपन आते हैं इसके स्ट्रक्चर में, बीइंग यहाँ पर था, ठीक है, इस वाले में था। ये देखिए यहाँ पे क्या है, बीइंग आया हुआ है, क्या आया हुआ है, बीइंग आया हुआ है। ये देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यहाँ पे क्या आया हुआ है, बीइंग आया हुआ है। बस आपको क्या करना है, बीइंग यहाँ पर ले आना है। अगर रहेगा तो, अगर एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा तो आपको लाना है। तो वाई इज दिस बीइंग, क्या आएगा यहाँ पे, वाई इज दिस बीइंग मेड बाय यू, वाई इज दिस बीइंग मेड बाय यू, ठीक है। वाई इज दिस बीइंग मेड बाय यू, ठीक है। वाई इज दिस बीइंग मेड बाय यू, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, और देखते हैं एक्टिव वॉइस। वाई डिड दे कैंसल द मैच, वाई डिड दे कैंसल द मैच। अब आप देख पा रहे हैं कौन सा टेंस है ये आपका, ये आपका पास्ट सिंपल टेंस। क्या है आपका, पास्ट सिंपल टेंस है, क्योंकि क्या आ रहा है यहाँ पर, डिड आ रहा है। क्या आ रहा है, डिड आ रहा है, और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है। क्या है, हेल्पिंग वर्ब डिड है, और मेन वर्ब का हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है। चेंज कीजिए तो वो WH वर्ड वैसे का वैसे रहेगा, वाई का वाई ही रहेगा, ठीक है, वाई का वाई रहेगा। हेल्पिंग वर्ब के लिए आपको क्या करना है, जगह छोड़ना है। यहाँ पर जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो पता है आपको किस में जाएगा, पास्ट सिंपल है तो पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज और वर, लेकिन वो वॉज और वर, वॉज सिंगुलर के लिए और आई के लिए, और वर प्लूरल के लिए, ठीक है। जगह छोड़ दीजिएगा। बस दे जो कि सब्जेक्ट है, दे क्या है आपके पास, सब्जेक्ट है, और द मैच क्या है आपके पास, ऑब्जेक्ट है। तो आप क्या कीजिए, ऑब्जेक्ट को ले आइए, क्या लिए, ऑब्जेक्ट को, क्या हो जाएगा, वाई द मैच, वाई द मैच। अब आप देखो मैच क्या है, एक सिंगुलर वर्ड है, एक सिंगल मैच की बात हो रही है, तो क्या जाएगा, वॉज, वाई वॉज द मैच। फिर क्या आ जाएगा आपका, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, कैंसल्ड,
CANCELLED, कैंसल्ड बाय देम, कैंसल्ड बाय देम, ठीक है। वाई वॉज द मैच कैंसल्ड बाय देम, ये क्या हो जाएगा, इसका पेसिव वॉइस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और वेयर डिड यू कीप, वेयर डिड यू कीप द कीज, वेयर डिड यू कीप द कीज, ठीक है। तुमने चाबियां कहाँ रखी है, तुमने चाबियां कहाँ रखी है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। जब अपन इसको कन्वर्ट करेंगे, आप देखिए पास्ट सिंपल टेंस है, हेल्पिंग वर्ब क्या आ रहा है, डिड आ रहा है, और कीप क्या है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यू हमारे पास सब्जेक्ट है, और द कीज क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो ऑब्जेक्ट का जगह वैसे का वैसे ही छोड़ देना है, डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये आपका क्या है, WH वर्ड है, क्या है आपका, WH वर्ड है। जब इसको अपन कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, वैसा का वैसा WH वर्ड लिखा जाएगा, ठीक है। तो वेयर क्या जाएगा, वेयर हो गया। फिर हेल्पिंग वर्ब के लिए आपको जगह छोड़ना है, हालांकि हमको पता है कि ये क्या है, पास्ट सिंपल है तो पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लेगा, पर वॉज और वर में हमको पता नहीं ना कि वो सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा, वो तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है, कीज है, क्या है ऑब्जेक्ट, यहाँ पर कीज है। आप देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो वॉज और वर में से क्या आएगा, वर आएगा, ठीक है, वर आएगा, वाई वर, ठीक है। वाई वर कीज नहीं, द कीज है, वाई वर द कीज, ठीक है, वाई वर द कीज आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, वाई वर द कीज, ठीक है, वाई वर द कीज, ठीक है, वाई वर द कीज। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, देखिए वाई वर द कीज ये हो गया। अब आएगा क्या, मेन वर्ब, क्या आएगा आपका, मेन वर्ब आएगा, तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, वाई वर द कीज कीप कैप्ट, कैप्ट क्या होता है, कीप कैप्ट कैप्ट, कीज कैप्ट कैप्ट बाय यू, कीप कैप्ट बाय यू, ठीक है। ये आ गया क्या आपका क्वेश्चन मार्क, ये बन गया आपका। याद रखिएगा जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो अपन यहाँ पर द कीज को खाली छोड़ देते, क्या होता, वाई वर कैप्ट यू बाय यू, ऐसा हो जाता, ठीक है, वाई वर कैप्ट बाय यू। लेकिन जनरली ऐसा नहीं बनता, कुछ कुछ सेंटेंस का बनता है जहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है, ध्यान रखिएगा। ये समझ में आया कैसे आपको बनाना है। अब एक यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, हु वाला। जब भी हु से इंट्रोगेटिव सेंटेंस आए तो वहाँ पे कभी सब्जेक्ट दिया ही नहीं होगा। आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है वाई से, वेयर में क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन जब भी हु से सेंटेंस शुरू होगा तो सब्जेक्ट दिया ही नहीं रहेगा, याद रखिएगा। तो आइए देखते हैं उसे कैसे बनेगा, एक्टिव वॉइस हु वाले का, एक्टिव वॉइस इसका हु वाले का, और अब क्या देखेंगे, उसी का पैसिव वॉइस देखेंगे। तो आते हैं, आइए देखते हैं एक्टिव वॉइस हु वाले का, ठीक है। तो हु प्लस हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पर ध्यान रखिएगा क्योंकि मैंने बोला कि किसने इस बॉटल को खोला, मैंने कहा किसने इस बॉटल को खोला, तो हमको तो पता ही नहीं ना वो खोलने वाला व्यक्ति, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमेशा मिसिंग होता है जब भी हु से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है, क्योंकि हु ही तो है सब्जेक्ट जिसने काम किया, जिसके बारे में हम पता करना चाह रहे हैं। हु प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। जब भी इसका चेंज होगा याद रखिएगा, हु का बस बाय हुम बन जाता है, क्या बन जाता है, हु का बाय हुम बन जाता है, हु का बाय हुम बन जाता है, ध्यान रखिएगा। मैं पूरा रीजन बता सकता हूं आपको, इसको टेम्पररी सब्जेक्ट मान के चेंज करते हैं, लेकिन वैसे में आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आप बस इसको याद रख लीजिएगा, होगा क्या हो जाएगा, बाय हुम हो जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। आपको टेंस समझ में आ जाएगा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब देख करके, ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का फॉर्म देख के यहाँ पे टेंस समझ में आ जाएगा, तो यहाँ पे आप चेंज कर लीजिएगा हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब का हमेशा क्या रहने वाला है, थर्ड फॉर्म ही तो रहने वाला है, ठीक है, हमेशा थर्ड फॉर्म रहने वाला है, किसका, मेन वर्ब का, ध्यान रखिएगा, ठीक है, हमेशा थर्ड फॉर्म रहने वाला है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। प्लस बाय, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ, सॉरी बाय तो शुरू में आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए कैसे बनेगा, इसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऐसा बनेगा, देन क्वेश्चन मार्क, ऐसा बनेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होने वाला है, सेम टू सेम। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लास्ट में आएगा, क्यों, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो है ही नहीं, तो हम बाय प्लस सब्जेक्ट लिख ही नहीं सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, मैंने बोला हु हैज़ ओपन दिस बॉटल, क्या बोला मैंने, हु हैज़ opened this bottle, who has opened this bottle। अब आप देखिए यहाँ पर who has opened this bottle, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो बस who को क्या करना है अपने को, by whom क्या करना है, क्या करना है, who को अपने को by whom करना है, by whom। और अब क्या करना है अपने को, टेंस चेंज करना है और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लिखना है। तो ये कौन सा टेंस है आपका, प्रेजेंट परफेक्ट, तो हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होगा, बस एक्स्ट्रा क्या लगेगा, बीन लगेगा, क्या लगेगा, बीन लगेगा, तो हैज़ का हैज़ जाएगा, by whom हैज़। फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, दिस बॉटल, ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर देखो मैं ऐसे स्पेसिफाई कर देता हूँ, ये आपका WH वर्ड हुआ, WH वर्ड ये क्या हुआ आपका, हेल्पिंग वर्ब, ये क्या हुआ आपका, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, मेन वर्ब, और दिस बॉटल क्या हुआ आपका, ऑब्जेक्ट हुआ। तो क्या हो जाएगा, बाय हुम हैज़ दिस बॉटल, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, बाय हुम हैज़ दिस बॉटल, बाय हुम हैज़ दिस
बॉटल, और आपको पता है जो बीन लगने वाला है, जो बीन लगने वाला है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद में लगेगा, याद रखिएगा। बाय होम हैज दिस बॉटल बीन, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म OPENED, ओपन, ठीक है। बाय होम हैज दिस बॉटल बीन ओपन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखो, हु विल डू इट, ठीक है। हु विल डू इट, यह चीज कौन करेगा, ठीक है, यह कौन करेगा, हु विल डू इट। तो यहां पर देखो WH वर्ड है हु, यहां पर ये आपका WH वर्ड है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है, और ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हु का क्या करना है अपने को, बाय होम करना है। क्या करना है अपने को, हु का बाय होम, बाय होम, ठीक है, बाय होम। हु का क्या बन जाएगा, बाय होम बन जाएगा हमेशा, ठीक है। अब विल है प्रेजेंट सिंपल टेंस है, किसी क्या है आपका, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, सॉरी फ्यूचर सिंपल टेंस है। क्या है आपका, फ्यूचर सिंपल टेंस है। किसमें जाएगा ये आपका, फ्यूचर कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लेगा। तो बाय होम, ठीक है। फिर यहाँ पे जगह छोड़ना है किसके लिए, आपको हेल्पिंग वर्ब के लिए। फिर क्या करना है आपको, ऑब्जेक्ट लिखना है। क्या करना है आपको, ऑब्जेक्ट लिखना है। तो क्या हो जाएगा, इट, इट। अब इट देखिए सिंगुलर वर्ड है तो क्या हो जाएगा, विल। बाय होम विल इट, फिर क्या आ जाएगा, बी। बी जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो कहाँ जाएगा, इसमें आ जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लिया है, उसका क्या है, विल बी शैल बी। तो सेकंड पार्ट कहाँ आता है, हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद में आता है। बाय होम विल इट बी डन, डू डिड डन, डू डिड और डन, ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव WH वर्ड वालों का भी। क्या आपको समझ में आया, कमेंट कीजिएगा अगर समझ में आया हो तो बिल्कुल, हाँ सर समझ में आया, ऐसे करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अब हम साधारण वाक्यों से आते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस में। किसमें आते हैं अब अपन, इंपेरेटिव सेंटेंस, खासकर इन पर ही सवाल पूछे जाते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, कुछ नहीं, ऑर्डर देना किसी को कमांड देना, किसी को एडवाइस देना, किसी को परमिशन देना, किसी से रिक्वेस्ट करना, ये सारे किसमें आते हैं, आपके इंपेरेटिव सेंटेंस में आते हैं। ध्यान रखिएगा किसमें आते हैं, आपके इंपेरेटिव सेंटेंस। लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंस में जाने से पहले मैं बीच में एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ जो कि मॉडल का है। जब मॉडल को पास्ट में करने का प्रयास किया जाए, क्या किया जाए, जब किसी मॉडल के साथ हैव जुड़ा रहे, क्या जुड़ा रहे, हैव जुड़ा रहे। साधारण मॉडल में तो नहीं जुड़ता है, पर जब किसी मॉडल के साथ हैव जुड़ा रहे मतलब मॉडल को पास्ट में करने का प्रयास किया जाए, ठीक है। मॉडल प्लस पास्ट, मॉडल प्लस पास्ट रहे, क्या रहे, मॉडल प्लस पास्ट रहे, तब कैसे बनाना है। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देख लीजिए, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। एक्टिव वॉइस और यहाँ पर पेसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा आपका, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव, ठीक है। क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव हो गया आपका, ठीक। फिर क्या हो जाएगा आपका, मॉडल प्लस हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस क्या हो जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस क्या हो जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जब ये चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आगे पीछे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। मॉडल तो सेम रहने वाला है तो क्या हो जाएगा आपका, वही मॉडल हो जाएगा, फिर वही हैव हो जाएगा, बस एक्स्ट्रा क्या रहेगा आपका, बीन। क्या जुड़ने वाला है, एक्स्ट्रा बीन जुड़ने वाला है, क्या जुड़ने वाला है, एक्स्ट्रा बीन जुड़ने वाला है। बाकी तो मेन आपका थर्ड फॉर्म ही रहेगा, प्लस क्या रहेगा आपका, बाय, बाय प्लस क्या रहने वाला है आपका, सब्जेक्ट रहने वाला है, देन क्वेश्चन मार्क, क्या रहेगा, देन क्वेश्चन मार्क रहेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए जरा अपन इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। You can have done this, you can have done this, तुम यह कर सकते थे, तुम यह कर सकते थे, you can have done this, मतलब you can have done this, तुम यह कर सकते थे। अब जब अपन क्या करेंगे, चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट पहले हो जाएगा तो दिस हो जाएगा आपका, दिस सेम मॉडल आ जाएगा, क्या हो जाएगा, कैन, कैन का कैन आ गया, ठीक है। हैव का वो हैव आ जाएगा वापस से, और एक्स्ट्रा क्या लगने वाला है, बीन, ठीक है, बीन। तो दिस कैन हैव बीन डू डिड डन, थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म ही आने वाला है, डन बाय यू, क्या हो जाएगा, डन बाय यू हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बस इतना ही करना है, कुछ नहीं, बस एक्स्ट्रा क्या लग रहा है, बीन लग रहा है, बाकी सब कुछ तो सेम है। और देखो यू शुड हैव प्लेड क्रिकेट, यू शुड हैव प्लेड क्रिकेट, क्या बोला ना, यू शुड हैव प्लेड क्रिकेट, तुमको क्रिकेट खेलना चाहिए था, तुमको क्रिकेट खेलना चाहिए था, हिंदी हो जाएगा। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आगे पीछे कीजिए, क्या हो जाएगा, क्रिकेट, क्या हो जाएगा पहले, क्रिकेट, क्रिकेट, और वो सेम मॉडल आ जाएगा, ठीक है। वहां पर शुड और हैव, क्या हो गया आपका, शुड और हैव, बस एक्स्ट्रा क्या आएगा, बीन, बीन, क्रिकेट शुड हैव बीन
प्ले, प्लेड, प्लेड, थर्ड का थर्ड फॉर्म में आ जाएगा प्लेड, प्लेड, फिर क्या आ जाएगा आपका बाय, फिर आ जाएगा आपका यू, क्रिकेट शुड हैव प्लेड बाय यू। समझे बात को? क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि साधारण वाक्य है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से पहले तो आ ही नहीं रहा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ ही नहीं रहा है मॉडल किसी के, ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, मैंने गलती से लगा दिया है। तो जब भी आपको इसका इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो आपको पता है कैसे बनाना है, बस आपको मॉडल को, बस इस मॉडल को आपको सब्जेक्ट के पहले कर देना है। तो यहाँ भी जो मॉडल है वो ऑब्जेक्ट के पहले हो जाएगा, मतलब ये इसके पहले हो जाएगा और ये इसके पहले हो जाएगा, बस इतना ही बन जाएगा। क्या? इसका इंट्रोगेटिव, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये बन गया। अब अपन किस में आते हैं, हमारे मेन कॉन्सेप्ट इम्पेरेटिव सेंटेंस में आते हैं। किस में आते हैं अपन? अभी इम्पेरेटिव सेंटेंस में आते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आते हैं अपन इम्पेरेटिव सेंटेंस में, इम्पेरेटिव सेंटेंस में आते हैं। IMPERATIVE, इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत कैसे कैसे वाक्य आते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत, इसके मैं हिंदी में लिख देता हूँ, ठीक है। इसके अंतर्गत इन दिस ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट, परमिशन और सजेशन देने वाले वाक्य आते हैं, देने वाले वाक्य आते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन दिस ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट, परमिशन एंड सजेशन लाइक सेंटेंस कम्स। अब देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस की एक खास बात है, कि वहां पे सब्जेक्ट होता ही नहीं है, सब्जेक्ट को छुपा दिया जाता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस सामान्यतः मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट से बनते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और चाहो तो अदर वर्ड रखना चाहो तो आप रख सकते हो। ये होता है इसका बेसिक एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। हमको इसी को देखना है, क्या करना है, इम्पेरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, इम्पेरेटिव सेंटेंस का जो मेन स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंस का जो मेन स्ट्रक्चर रहता है वो कैसा रहता है, स्ट्रक्चर जो रहता है वो रहता है आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। याद रखिएगा यहाँ पे किसी प्रकार का सब्जेक्ट नहीं रहता, और जब सब्जेक्ट नहीं है तो कोई हेल्पिंग वर्ब मॉडल भी यहाँ पे नहीं आ पाएगा। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है, हालांकि बदलाव होता है कुछ कुछ, लेकिन ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। किसका? इम्पेरेटिव सेंटेंस का। जनरली मेन वर्ब से शुरू होते हैं क्या आपके सेंटेंस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट, परमिशन और सजेशन देने वाले वाक्य आते हैं। आइए देखते हैं अपन कैसे इनका एक्टिव से पैसिव बनने वाला है। पहले हम देखने वाले किसके लिए, ऑर्डर और कमांड के लिए। किसके लिए? ऑर्डर एंड कमांड के लिए। देखिए ऑर्डर एंड कमांड वालों का स्ट्रक्चर सेम होता है लगभग, ऑर्डर और कमांड का स्ट्रक्चर लगभग क्या होता है, एकदम सेम होता है। तो आइए देखते हैं ऑर्डर और कमांड का स्ट्रक्चर। एक्टिव वॉइस का पहले अपन देखेंगे, फिर अपन क्या देखेंगे, पैसिव वॉइस का, ठीक है। एक्टिव वॉइस का अपन पहले देखने वाले हैं, फिर अपन देखने वाले हैं पैसिव वॉइस का, ठीक है। एक्टिव वॉइस और यहाँ पे क्या जाएगा आपका पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा आपका, स्ट्रक्चर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये रहेगा आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। पैसिव वॉइस का क्या रहेगा, देखिए ये स्ट्रक्चर आपको याद करना पड़ेगा ये सारा, ठीक है। यहाँ पर पैसिव में क्या जाएगा, लेट, क्या जाएगा, लेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और जो अदर वर्ड है वो कहाँ पे आएगा, लास्ट में आएगा। आपको तो पता है अदर वर्ड कहाँ पे आना है, हमेशा लास्ट में ही आना है। कहाँ पे आना है, हमेशा लास्ट में ही आना है, ठीक है। तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड में क्या बन जाएगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड तो जो कि लास्ट में रहने वाला है। जैसे अब याद रखिएगा, पहले तो आप इन दो शब्दों में अंतर समझिए, किसमें, इन दो शब्दों में, ऑर्डर और कमांड। इनका स्ट्रक्चर तो सेम है, सेंटेंस भी सेम होगा, बशर्ते वही सेम सेंटेंस अगर आपके पिताजी या आपके कोई बॉस या आपके बड़े भैया बोले तो वो क्या होगा, ऑर्डर होगा। वही सेम सेंटेंस आपका कोई टीचर या आपका कोई ट्रेनर बोले वो क्या होगा, कमांड होगा। याद रखिएगा, एक जो टीचर होता है वो फैसिलिटेटर होता है, ना कि वो आपका बॉस होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो जो बॉस अगर वही सेम सेंटेंस बोले इसी स्ट्रक्चर में तो वो आपका क्या होगा, ऑर्डर होगा, पर जब कोई टीचर बोले तो क्या होगा, आपका कमांड होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। टीचर और ट्रेनर कमांड देते हैं। एग्जांपल देखिए, मान लीजिए बॉस के द्वारा बोला गया, मान लीजिए क्या बोला है, बॉस के द्वारा बोल रहे हैं तो क्या होगा, आपका ऑर्डर होगा, क्या होगा, ऑर्डर होगा। तो क्या बोले बॉस ने, ओपन द डोर, ओपन द डोर, ठीक है। डोर नहीं पढ़ते पूरा उसको,
डो पढ़ते हैं। लास्ट का आर हल्का साइलेंट रहता है, याद रखिएगा। जब भी किसी वर्ड में लास्ट में आर है उसको हल्का ही उच्चारण करना होता है। ओपन द डो, ओपन द डो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जब इसको अपन चेंज करेंगे, क्या करेंगे, चेंज करेंगे। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो आपको लेट लिखना है। क्या लिखना है, लेट लिखना है। क्या लिखना है, लेट लिखना है। ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये क्या है आपके पास, ऑब्जेक्ट है। अदर वर्ड तो इसमें है ही नहीं, तो हम अदर वर्ड का जगह खाली छोड़ देंगे। तो लेट, ठीक है, क्या हो जाएगा, लेट हो जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, द डोर। देखिए है ना, लेट प्लस ऑब्जेक्ट है, द डोर, लेट द डोर। फिर क्या जाएगा आपका बी, क्या जाएगा बी, लेट द डोर बी, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, ठीक है, बी। और आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ओपन का है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म ओपन हो जाएगा। लेट द डोर बी ओपन, लेट द डोर बी ओपन, ठीक है। जैसे मान लो पिताजी आपको बोले कोई काम करने के लिए, ठीक है, फादर, मान लीजिए आपके फादर बोले, मान लीजिए कौन बोले, आपके फादर बोले, पिताजी बोले, ठीक है। फादर ने क्या किया, आपको एक ऑर्डर दिया, आप कोई काम करने, पिताजी बोले बेटा फटाफट कर, तो क्या बोला, इसको फटाफट कर इस काम को। तो उन्होंने क्या बोला, डू दिस क्विकली। क्या बोला उन्होंने, डू दिस क्विकली, डू दिस क्विकली। क्विकली क्या है आपका, एक एडवर्ब है जो कि अदर वर्ड की तरह काम कर रहा है। डू दिस क्विकली, ये क्या है आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, दिस क्या है उसका ऑब्जेक्ट है, और क्विकली क्या है आपका अदर वर्ड है। क्या है आपका अदर वर्ड है, डू दिस क्विकली, इसको फटाफट करो। जब अपन इसको चेंज करेंगे, क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, लेट, क्या हो जाएगा, लेट, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो दिस, देखिए ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, क्या हो जाएगा, लेट दिस, लेट दिस। फिर क्या आ जाएगा, बी, लेट दिस बी, डू डिड और डन, डू डिड और डन, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे देखिए थर्ड फॉर्म आ जाएगा। तो लेट दिस बी डन, और अदर वर्ड को कुछ नहीं करना है, वो लास्ट में, यहाँ भी क्या जाएगा, लास्ट में आएगा, लेट दिस बी डन क्विकली, लेट दिस बी डन क्विकली, ये ऐसे हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेट दिस बी डन क्विकली हो गया। अब देखते हैं जरा, अब देखते हैं किसके लिए, टीचर जब आपको कोई कमांड दे, जब कोई टीचर आपको कमांड दे, ठीक है, टीचर, जब टीचर आपको कोई बात कहे, ठीक है, कमांड दे। मान लीजिए क्लास में है आप, और टीचर ने कहा कि बेटा एक चेयर लेके आओ। क्या कहा उन्होंने, एक चेयर लेके आओ। तो ये एक्टिव वॉइस है, क्या है आपका एक्टिव वॉइस है। उन्होंने क्या कहा, ब्रिंग अ चेयर। क्या कहा उन्होंने, ब्रिंग अ चेयर। उन्होंने कहा ब्रिंग अ चेयर, ब्रिंग अ चेयर, एक चेयर लेकर के आओ। अब आप देख पा रहे हैं, ब्रिंग क्या है आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और अ चेयर क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे कोई भी अदर वर्ड नहीं है, कोई भी अदर वर्ड नहीं है। जब अपन इसको चेंज करेंगे, ठीक है, सेम सेंटेंस अगर कोई आपका बॉस, पिताजी या बड़े भैया बोले तो वो ऑर्डर है, और कोई टीचर या कोई ट्रेनर बोले तो वो कमांड है। यहाँ पे कर अपन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेट, सबसे पहले क्या जाएगा, लेट, फिर क्या जाएगा ऑब्जेक्ट, लेट अ चेयर, लेट अ चेयर, फिर क्या जाएगा बी, क्या जाएगा बी आ जाएगा। और ब्रिंग का ब्रॉट, ब्रॉट थर्ड फॉर्म क्या होता है, ब्रॉट, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट, लेट अ चेयर बी ब्रॉट, BROUGHT, ठीक है, BROUGHT, ब्रॉट, ठीक है। अब समझिएगा, यहां तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। कई बार इंपेरेटिव सेंटेंस के ऑर्डर और कमांड वाले में ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है। क्या बोला मैंने, कई बार ऑब्जेक्ट नहीं दिखता, ठीक है, विदाउट ऑब्जेक्ट। हम बात करते हैं किसके बारे में, विदाउट ऑब्जेक्ट वाले के बारे में, ठीक है, विदाउट ऑब्जेक्ट वाले इंपेरेटिव सेंटेंस जो कि ऑर्डर और कमांड में आते हैं, विदाउट ऑब्जेक्ट वाले। जैसे कि यहां पर देखिए, टीचर ने क्या कहा, स्टैंड अप। क्या कहा टीचर ने, स्टैंड अप कहा। क्या कहा टीचर ने, स्टैंड अप कहा। पापा ने क्या कहा, सिट डाउन, बैठ जाओ, ठीक है, सिट डाउन। मान लो ये कौन कह रहा है आपका, टीचर। ये क्या कह रहा है आपका, टीचर कह रहा है। टीचर क्या कह रहा है आपका, स्टैंड अप। तो ये क्या हुआ आपका, कमांड हुआ। क्या हुआ, ये आपका कमांड हुआ। लेकिन पापा क्या कर रहे हैं, सिट डाउन, ठीक है, क्या कर रहे हैं, सिट डाउन कह रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, फादर, फादर कह रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ये आपका ऑर्डर। क्या हो जाएगा आपका, ये ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो जनरली हम जब इसको चेंज करते हैं तो यहाँ पर देखिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये वर्ब है, और उसके साथ में एक प्रकार से छोटा सा फ्रेज है। यहाँ पे क्या है, आप देखिए प्रीपोजिशन है, यहाँ पे क्या है, एक प्रकार से प्रीपोजिशन है, स्टैंड अप और सिट डाउन। तो अपन इसको चेंज करेंगे, क्या करेंगे हम, जब इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर टू, यू आर ऑर्डर टू। बस अब क्या ऐड करना है शुरू में, यू आर ऑर्डर टू, क्योंकि देखो ये ऑर्डर, सॉरी कमांड है ना, माफ कीजिएगा, ये ऑर्डर नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कमांड हो जाएगा। यू आर कमांडेड, यू आर कमांड था तो क्या हो जाएगा, कमांडेड, यू आर कमांडेड, ठीक है, कमांडेड। आप देख लीजिएगा क्या है, और जब समझ में ना आए ऑर्डर है कमांड है तो कमांडेड ऑब्लिक ऑर्डर लिख दीजिएगा, ठीक है। यू आर कमांडेड टू, बाकी सब कुछ सेम उतारना है, सब कुछ क्या करना है, सेम उतारना है। यू आर कमांडेड टू स्टैंड अप, यू आर कमांडेड टू स्टैंड अप, ठीक है। यहाँ पे आते हैं सिट डाउन, यहाँ पे किस बात है अपन, सिट डाउन में। अब यहाँ पे आते हैं, चेंज कीजिए, क्योंकि देखो ये ऑर्डर है, पिताजी बोल रहे हैं, अगर यही टीचर बोले तो कमांडेड हो जाएगा फिर से, ठीक है। लेकिन पिताजी बोल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, क्या हो गया, यू आर ऑर्डर्ड टू। फिर क्या हो जाएगा आपका, सेम टू सेम सिट डाउन, यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन।
जब ऐसे छोटे से फ्रेज दिए हों जिनमें वर्ब और ऑब्जेक्ट आपको समझ में ना आ रहा हो, उनमें ऐसे बनेगा, याद रखिएगा, ठीक है। ये ऑर्डर और कमांड के लिए किस लिए था, ऑर्डर और कमांड के लिए था, ठीक है। अब आते हैं अपन किस में, एडवाइस में। किस में आते हैं अपन, अब एडवाइस में आते हैं, ठीक है। एडवाइस देते हैं, चलिए आइए देखते हैं कि एडवाइस कैसे दिया जाएगा। एडवाइस देंगे अपन, ठीक है, एडवाइस देंगे। इधर पहले तो किसके लिए, एक्टिव वॉइस एडवाइस के लिए, फिर इधर क्या आएगा आपका, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। आइए देखते हैं कैसे देंगे। यहाँ भी मेन वर्ब के पहले फॉर्म से शुरू होगा, शुरू होगा यहाँ भी मेन वर्ब के पहले फॉर्म से शुरू होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, स्ट्रक्चर ऐसे देता हूँ, है ना, स्ट्रक्चर, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब बोलेंगे कि सर स्ट्रक्चर तो सेम है, हम कैसे पहचानेंगे कि वो ऑर्डर है कि कमांड है कि रिक्वेस्ट है। तो याद रखिएगा, इसके आगे पीछे भी एक लंबा चौड़ा वाक्य दिया रहेगा। हिज फादर सैड, हिज फादर सैड, हिज मदर सैड, हिज ब्रदर सैड, ऐसा वाला, हिज फ्रेंड सैड। याद रखिएगा, ऐसा कुछ ना कुछ दिया रहेगा, याद रखिएगा, स्टार्टिंग में या आगे या पीछे, इससे आपको क्लियरली समझ में आएगा कि ये ऑर्डर है कि कमांड है कि रिक्वेस्ट है कि एडवाइस है कि सजेशन है, ठीक है। इसके लिए चिंता मत कीजिए। जब चेंज करेंगे इसको, क्या करेंगे अपन, चेंज करेंगे। मेरे का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। यहाँ पर देखो, पहली बात, ठीक। सबसे पहले क्या करना है अपने को, ऑब्जेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट करेंगे। अगर सबसे पहले ऑब्जेक्ट, देखिए सभी बात दो प्रकार से बनता है, पहले समझ लीजिए, दो प्रकार से बनता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, यू आर ऑर्डर टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, तो एक पहले आपका यू आर एडवाइज टू बन जाता है। क्या बनता है, यू आर एडवाइज टू बन जाता है। क्या बन जाता है, यू आर एडवाइज टू, और बाकी सब कुछ क्या रहेगा, सेम टू सेम उतर जाएगा। यू आर एडवाइज टू और बाकी सारा का सारा चीज क्या उतरने वाला है, सेम उतरने वाला है। लेकिन जो दूसरा जो मैंने यहाँ पे आपको तरीका बताया था, यहाँ पे जो मैंने दूसरा तरीका बताया था आपको, जो सबसे स्टार्टिंग में, उसको देखिए, ये भी एक सही तरीका है। देखो, इस वाले तरीके को हम कब फॉलो करते हैं, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट ना हो। लेकिन जब मैनुअल की बात करें तो हम इस वाले विधि को फॉलो करते हैं, ध्यान रखें, इसको, इस वाले विधि को अपन फॉलो करते हैं। आइए देखते हैं उन्हीं का कैसे बनने वाला है। उसी का अपन क्या देखने वाले हैं, एक्टिव से पैसिव देखने वाला है कि कैसे उनका एक्टिव से पैसिव बनने वाला है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, ठीक। आइए देखते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अगर अदर वर्ड रहेगा तो आपको यहाँ पे अदर वर्ड लिखना है। क्या लिखना है आपको, अदर वर्ड यहाँ पे लिखना है। अगर अदर वर्ड रहेगा तो मैं बार बार क्वेश्चन मार्क क्यों लगा रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है भैया ना, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये प्रश्नवाचक वाक्य थोड़ी है, माफ़ कीजिएगा, मैं लगा रहा हूँ, आप लोग मत लगाइएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ठीक, मैंने बोला कि प्ले फुटबॉल। समझिएगा, पहली बात तो जब भी अपन सलाह देते हैं तो हम मॉडल से देते हैं। क्या करते हैं अपन, मॉडल से देते हैं सलाह, खासकर शुड से। जैसे मैंने क्या बोला, यू शुड प्ले फुटबॉल। क्या बोला मैंने, यू शुड प्ले फुटबॉल। ये मेरा क्या होगा, सलाह होगा। लेकिन हमको तो मेन वर्ब से शुरू कर रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन को हटा देंगे। किसको, इस वाले पोर्शन को हम हटा देंगे। तो क्या बन गया, प्ले फुटबॉल। क्या बन गया, प्ले फुटबॉल बन गया। और बस हमको इससे ही मतलब है, किससे मतलब है, इससे ही मतलब है, किससे, प्ले फुटबॉल से। ये एग्जाम्पल है हमारा, क्या ये हमारा एग्जाम्पल है। तो अपन इसको कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, फुटबॉल। क्या हो जाएगा, पहले फुटबॉल, क्योंकि देखो ये क्या है आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। क्या ये आपका ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका फुटबॉल, फुटबॉल, फुटबॉल। फिर क्या आ जाएगा, शुड बी, फुटबॉल शुड बी, फुटबॉल शुड बी, शुड बी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। प्ले प्लेड प्लेड, प्ले प्लेड प्लेड, ठीक है, प्ले प्लेड प्लेड, इतने में ये बात खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट दिया हो तो आप बाय यू लगा सकते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं दिया है, लेकिन हो सकता है कि हम सलाह किसको देते हैं, सामने वाले को देते हैं। तो अगर यहाँ पे बाय यू दिया हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसको आप आंसर कंसिडर कर सकते हैं। पर एक्चुअल में ऐसे बनेगा, ऐसे, यू शुड प्ले फुटबॉल, ठीक है। मैंने बोला यू शुड ड्रिंक वाटर। क्या बोला मैंने, यू शुड ड्रिंक वाटर। क्या बोला मैंने, यू शुड ड्रिंक वाटर। तो आइए देखते हैं यू शुड ड्रिंक वाटर कैसे बनेगा। यू शुड ड्रिंक वाटर क्या बनेगा, ड्रिंक वाटर, ड्रिंक वाटर, ठीक है। यू शुड ड्रिंक क्या बनेगा, ड्रिंक, ड्रिंक के रहेगा, के, ड्रिंक वाटर, ड्रिंक वाटर, ड्रिंक वाटर। तो यू शुड ड्रिंक वाटर का ड्रिंक वाटर बस लेना है अपने को। जब चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, पहले तो वाटर, क्या आ जाएगा, पहले तो वाटर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वाटर। फिर क्या आ जाएगा, शुड बी, वाटर शुड बी। ड्रिंक का थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, ड्रंक,
ठीक है, ड्रंक, वाटर शुड बी ड्रंक, ये बन गया इसका आपके एडवाइस का एक्टिव से पेसिव में, ठीक है। और बाकी आप इसको यू आर एडवाइज्ड टू ड्रिंक वाटर भी कर सकते हैं, यू आर एडवाइज्ड टू प्ले फुटबॉल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये एक्चुअल फॉर्म है जैसे कि बनाना, ये एकदम सही तरीका है, मैनुअली ऐसे ही बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, अब किस में आते हैं, एडवाइस हो गया, अब आते हैं किसमें अपन, रिक्वेस्ट में। किसमें आते हैं अपन, रिक्वेस्ट में आते हैं, ठीक है, रिक्वेस्ट में आते हैं। रिक्वेस्ट करने का देखो एक्टिव वॉइस कैसे बनता है, एक्टिव वॉइस कैसे बनता है, या तो स्ट्रक्चर देखते हैं, या तो आपको प्लीज़ रखना है, क्या रखना है आपको, प्लीज़ रखना है, या फिर काइंडली, प्लीज़ या काइंडली दोनों से रिक्वेस्ट होता है, प्लीज़ या काइंडली, प्लीज़ या काइंडली, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा ये स्ट्रक्चर ऐसे भी हो सकता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लीज़ या काइंडली, प्लीज़ या काइंडली, ये स्ट्रक्चर ऐसा भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दोनों प्रकार से जो प्लीज़ या जो काइंडली है उसको आप आगे या पीछे भी रख सकते हैं। जब आप इसका पेसिव बनाएंगे, क्या करेंगे आप इसका पेसिव बनाएंगे तो प्लीज़ या काइंडली जो है ना वो चेंज हो जाएगा किसमें, यू आर रिक्वेस्टेड टू में, किसमें चेंज हो जाएगा, पेसिव वॉइस में वो यू आर रिक्वेस्टेड टू में। याद रखिए प्लीज़ या काइंडली चाहे सामने हो चाहे लास्ट में हो, इस प्लीज़ या काइंडली के बदले क्या आने वाला है, यू आर रिक्वेस्टेड टू शुरू में ही आएगा, चाहे ये लास्ट में क्यों ना हो, तो क्या हो जाएगा आपका यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस सेम टू सेम वैसे का वैसा ही क्या हो जाएगा आपका इस तरफ आ जाएगा, वैसे का वैसा ही क्या आ जाएगा आपका इस तरफ आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वैसे का वैसे देखो प्लीज़ या काइंडली जो है वो किसमें बदल गया, यू आर रिक्वेस्टेड टू में, किसमें बदल गया, यू आर रिक्वेस्टेड टू में बदल गया, ठीक है। और जो मेन आपका जो आपका ये है फर्स्ट फॉर्म, ये कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका मेन आपका फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट वैसे का वैसे, ठीक है। बस आपने क्या किया, प्लीज और काइंडली के बदले यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख दिया, बाकी वो सब चीज सेम टू सेम आने वाला है। जैसे कि मैंने बोला प्लीज हेल्प मी, पहले बोलता हूँ प्लीज गिव मी वाटर, ठीक है, प्लीज गिव मी वाटर, क्या बोला ना, प्लीज गिव मी वाटर, कृपया मुझे पानी दो। अब देखो प्लीज के बदले क्या आ जाएगा यहाँ पर, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी वाटर, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी वाटर, ठीक है। यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी वाटर, कुछ नहीं किया हमने, बस प्लीज के बदले क्या कर दिया, यू आर रिक्वेस्टेड टू कर दिया। और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। हेल्प मी प्लीज, हेल्प मी प्लीज। अब देखो ये प्लीज कहाँ पे है, लास्ट में, पर फिर भी यू आर रिक्वेस्टेड टू कहाँ जाएगा, स्टार्टिंग में आ जाएगा, ठीक है। यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, ये हो गया, ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, ठीक है। काइंडली ओपन दिस, ठीक है, काइंडली ओपन दिस बॉटल, काइंडली ओपन दिस बॉटल, कृपया इस बॉटल को खोल दें, ठीक है। दयापूर्वक विनम्रता से क्या करें, इस बॉटल को खोल दें। तो काइंडली के बदले क्या आ जाएगा आपका, यू आर रिक्वेस्टेड टू, क्या आ जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू। याद रखिएगा प्लीज रहे या काइंडली रहे, आना तो सेम है, यू आर रिक्वेस्टेड टू क्या हो जाएगा, ओपन दिस बॉटल, ओपन दिस बॉटल, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन दिस बॉटल। जरा एक बार ध्यान से देखिए, एक बार जरा क्या कीजिए आप, बहुत ध्यान से देखिए कि क्या होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, एडवाइस हो गया, सजेशन बच गया, क्या बच गया, सजेशन और परमिशन बच गया, ठीक है। एडवाइस हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, सजेशन और परमिशन बच गया, ठीक। पहले अपन क्या पढ़ते हैं, परमिशन, क्या पढ़ते हैं अपन, परमिशन पढ़ते हैं। यहाँ पर आते हैं अपन किसके लिए, परमिशन के लिए, PERMISSION, आज्ञा लेने के लिए, ठीक है। तो इसका एक्टिव वॉइस देखते हैं, फिर अपन इसका पैसिव वॉइस देखेंगे। इसके जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है थोड़ा सा अलग होता है, क्या होता है, थोड़ा सा अलग होता है, इंपेरेटिव तो है पर थोड़ा सा अलग बनता है, देखिएगा स्ट्रक्चर, ठीक है। लेट से, इसमें एक्टिव वॉइस ही लेट से शुरू होता है, लेट प्लस क्या आएगा, सब्जेक्ट, और आपको पता है कि सब्जेक्ट कौन कौन बन सकते हैं, कोई नाउन या कोई प्रोनाउन, क्या बन सकते हैं, कोई नाउन या कोई प्रोनाउन, कोई नाउन या कोई प्रोनाउन आपका ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, सब्जेक्ट बन सकते हैं। अगर कोई नाउन यहाँ पे आया तो ठीक है, पर अगर कोई प्रोनाउन आया तो वो हमेशा अपने ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। अगर कोई पर्सनल प्रोनाउन आया तो वो हमेशा अपने ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, ध्यान रखिएगा। क्या बोला मैंने, अगर कोई पर्सनल प्रोनाउन आया तो वो हमेशा अपने ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। मतलब अगर आई आ रहा है, आई, तो वो मी बन के आएगा,
वी आ रहा है तो वो अस बन के आएगा, ही आ रहा है तो वो हिम बन के आएगा। मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया है क्या होता है सब्जेक्टिव केस, क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। अगर दे आ रहा है तो दैम बन करके आएगा, ठीक है। तो लेट प्लस सब्जेक्ट, अगर नाउन आया तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर प्रोनाउन आया तो वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, पर्सनल प्रोनाउन। लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस मैंने को फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, चाहेंगे तो अदर वर्ड लिख लीजिएगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे आते हैं अपन, जब इसका क्या करेंगे, पेसिव करेंगे। क्या करेंगे अपन, पेसिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट और लेट को पहले तो आगे पीछे कर लीजिए। क्या कीजिए, आगे पीछे, दो प्रकार से बनेगा, ध्यान रखिएगा। पहले क्या करना है अपने को, सब्जेक्ट करना है। क्या करना है, सब्जेक्ट करना है। जो लेट है, लेट वो जब इधर आएगा तो वो बन जाएगा क्या, मे बी अलाउड टू। क्या बन जाएगा, मे बी अलाउड टू, मे बी अलाउड टू। याद रखना ये दोनों क्या होंगे, आगे पीछे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दोनों आगे पीछे हो जाएंगे। सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, ठीक है, फिर जो लेट है वो उसके बाद आएगा, मे बी अलाउड टू बन करके, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, सब कुछ सेम रहने वाला है, ध्यान रखिएगा। और दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, और सेकंड स्ट्रक्चर, ठीक है, सेकंड स्ट्रक्चर याद रखिएगा। यही स्ट्रक्चर ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर है, यही फॉलो किया जाता था पहले भी। अभी जो सेकंड स्ट्रक्चर है वो क्या बनेगा आपका, लेट प्लस वही सब्जेक्ट रहेगा, लेट प्लस वही सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, लेट प्लस वही सब्जेक्ट रहेगा। बस क्या आएगा एक्स्ट्रा यहाँ पे, बी अलाउड टू, बी अलाउड टू, क्या जाएगा, बी अलाउड टू, ठीक है, बी अलाउड टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है, प्लस अदर वर्ड। अब आप देखिए, मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ और दोनों तरीके से आपको मैं बना करके दिखाता हूँ, आप देखिए, ठीक है। मैं स्ट्रक्चर थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। मैं लिखता हूँ क्या, जैसे आप माता पिता के साथ जाते हैं ना गार्डन घूमने, जैसे आप माता पिता के साथ गार्डन घूमने गए होंगे तो माता जी रोक देंगे, बेटा उधर मत जा, इधर मत जा। पिताजी क्या बोलते हैं, रहने दो, मैं हूं ना, उनको वहां खेलने दो। पिताजी क्या करते हैं, परमिशन देते हैं। पिताजी ने क्या बोला अपने बच्चों के लिए, लेट दैम प्ले देयर, लेट दैम प्ले देयर, क्या बोले, लेट दैम प्ले देयर, ठीक है, उन्हें वहां खेलने दो, उन्हें वहां खेलने दो। जब क्या करेंगे, इसका अपन चेंज करेंगे, तो पहले वाले से करते हैं। तो देखो पहले क्या जाएगा, देखो यहाँ पर लेट क्या है आपका, ठीक है, लेट ये है आपका लेट, है ना, लेट को और सब्जेक्ट को क्या करना, आगे पीछे करना है। ये क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और प्लस क्या है आपके पास, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट तो नहीं है, ये अदर वर्ड है। ये क्या है आपके पास, अदर वर्ड है, ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, तो ऑब्जेक्ट की जगह अपन छोड़ देंगे। जब भी अपन क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले तो सब्जेक्ट आएगा फिर लेट आएगा। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट आएगा वो सब्जेक्ट, यहाँ पर देखो लेट के बाद देम था, ऑब्जेक्टिव केस था, क्योंकि सब्जेक्ट है ये, याद रखिएगा, ये क्या है, सब्जेक्ट है, पर लेट के कारण, लेट कौन है, फूफा जी है इंग्लिश ग्रामर के, याद रखिएगा। लेट के बाद हमेशा कौन आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है, याद रखिएगा, ठीक है। मैं बाद में समझाऊंगा कैसे मैंने फूफा जी कहा इसको। तो जो ये जो देम है ना, ये जो देम है ये पहले आ जाएगा और लेट उसके बाद में मे बी अलाउड टू बन के आ जाएगा। तो जो देम है वो जब पहले आएगा तो वो याद रखना ये सब्जेक्ट है भैया, और सब्जेक्ट हमेशा अपने सब्जेक्टिव केस में आता है, पर इसकी मजबूरी थी क्योंकि इसके पहले लेट आया हुआ था तो ये देम बन के आया था। तो अभी क्या बन जाएगा, वो दे बन जाएगा। क्या बन जाएगा अभी, वो दे बन जाएगा। क्या बन जाएगा, दे, और लेट इसके बाद में आएगा कैसे बन करके, मे बी अलाउड टू बन करके, दे मे बी अलाउड टू वॉक देयर, सेम आ जाएगा क्या, वॉक देयर, दे मे बी अलाउड टू वॉक देयर, दे मे बी अलाउड टू वॉक देयर। अब सेकंड टाइप देखते हैं कैसे बनेगा, सेकंड तरीके से, ठीक है, आइए देखते हैं सेकंड तरीके से कैसे बनेगा। तो क्या करना है आपको, बस लेट देम वैसे के वैसे रखना है। क्या करना है, लेट देम वैसे के वैसे रखना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, लेट देम, इसमें कोई बदलाव नहीं, लेट देम। फिर क्या करना है आपको, बी अलाउड टू करना है। क्या करना है, बी अलाउड टू, बी अलाउड टू, लेट देम बी अलाउड टू। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, मैंने आपका फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट जो भी यहाँ पर है, लेट देम बी अलाउड टू वॉक देयर, ठीक है। दोनों प्रकार से बनता है, ठीक है, दोनों प्रकार से बनता है, ध्यान रखना। पहले ऐसे बनता था ऊपर वाला, पर अभी ज़्यादा इसको प्रेफरेंस दिया जा रहा है। आप ऑप्शन में देख लीजिएगा, जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप बना लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किसमें आते हैं, परमिशन वाले में। किसमें आते हैं अपन, अब ये परमिशन तो हो गया, अब आता है किसमें अपन, सजेशन वाले में, ठीक है। किसमें आते हैं अपन, सजेशन वाले में। देखते हैं अपन सजेशन कैसे देंगे, ठीक है। आइए देखते हैं अपन कि किसी को अपन सजेशन कैसे देने वाले हैं। सजेशन के लिए एक्टिव वॉइस एंड देन पैसिव वॉइस। आइए देखते हैं कि हम कैसे देंगे उनको सजेशन, ठीक है, एक्टिव वॉइस में, ठीक है। यहाँ पर देखो जनरली क्या रहेगा, लेट, ठीक है। सजेशन तो सजेशन हम अपने बीच में देते हैं ना, सजेशन क्या करते हैं हम अपने बीच में देते हैं। तो क्या हो जाएगा, लेट अस, क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेट अस
प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जनरली क्या रहेगा आपका आज ही रहेगा, क्योंकि हम सजेशन दे रहे हैं। तो चलो हम खेलने चलते हैं, वो क्या है सजेशन है, क्या है वो सजेशन है। आज अपन इसको क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे जब अपन इसको कन्वर्ट करेंगे तो जो पहले जैसे बनता था मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए समय के साथ साथ लैंग्वेज में बहुत बदलाव होते हैं। जो पहले जब इसका जो चेंज होता था, जो ट्रेडिशनल तरीका था वो क्या था देखो, ठीक है। लेट क्या हो जाता था, इट इज सजेस्टेड दैट। लेट क्या होता था, इट इज सजेस्टेड दैट। अब देखो लेट हट गया ना, लेट हट गया तो ये चुपचाप कहां पे आ जाएगा, अपने सब्जेक्टिव केस में आ जाएगा, वी में बन जाएगा, ठीक है। ये अज है, क्योंकि लेट के कारण ये अज बना हुआ था बेचारा, अपने ऑब्जेक्टिव केस में था, पर है तो सब्जेक्ट ही है, ठीक है। तो देखो ये क्या है आपका सब्जेक्ट है, ये क्या है आपका सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट में से क्या रहेगा अज रहेगा। और जब लेट हट गया तो वो अपने सब्जेक्टिव केस में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा इट इज सजेस्टेड दैट। आज का क्या हो जाएगा वी, ठीक है, प्लस वी प्लस शुड, वी प्लस शुड प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप देखिए पहले ऐसा ही बनता था, अब एकदम ध्यान से देख लो इसको, बाद में कुछ बदलाव करूंगा मैं इसमें, ठीक है। पहले ऐसे ही बनता था पर अब ऐसा नहीं बनता, याद रखिएगा, ठीक है। अब कैसे बनता है, अब कैसे बनता है, अज का यहां पे आ जाता है, ठीक है। ये पहले बनता था, पहले फर्स्ट पहले बनता था, अब कैसे बनता है नाउ, है ना, सेकेंड नाउ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका वी आर सजेस्टेड टू, क्या बनता है अब वी आर सजेस्टेड टू, कैसे बनता है वी आर सजेस्टेड टू, कैसे बनता है वी आर सजेस्टेड टू। दोनों ही सही है, पर पहले ऐसे बनता था, पर अब जनरली मॉडर्न इंग्लिश में ऐसा लिया जा रहा है, तो आपको दोनों पता होना चाहिए। वी आर सजेस्टेड टू प्लस बाकी सब कुछ सेम रहेगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। देखिए जरा मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्टिव वॉइस, यहाँ पे लिखता हूँ एक्टिव वॉइस एग्जाम्पल, लेट अस को याद रखिएगा, इसी को अपन ना ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लेट्स शॉर्ट फॉर्म होता है, ठीक है। लेट अस प्ले फुटबॉल, लेट अस प्ले फुटबॉल, चलो फुटबॉल खेलते हैं, लेट अस प्ले फुटबॉल, ठीक है। इसको जब पहले तरीके से बना हुआ तो क्या हो जाएगा इट इज सजेस्टेड दैट, क्या हो जाएगा इट इज सजेस्टेड दैट, इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड दैट, ठीक है। वी हो जाएगा, क्या हो जाएगा वी हो जाएगा, अस का क्या बन जाएगा वी शुड प्ले फुटबॉल, वी शुड प्ले फुटबॉल, वी शुड प्ले फुटबॉल, ठीक है, वी शुड प्ले फुटबॉल। लेकिन जब हम अभी की बात करें सेकंड रूल से कैसे बनने वाला है, तो आइए देखते हैं सेकंड रूल से कैसे बनने वाला है ये चीज़, ठीक है। आइए देखते हैं भैया सेकंड रूल से कैसे बनेगा, दोनों रूल दिखना चाहिए ना आपको, ठीक है। मैं कलर चेंज कर देता हूँ सेकंड रूल से, सेकंड वाला, ठीक है, सेकंड वाला कैसे बनेगा देखते हैं। अब देखो क्या बना वी आर सजेस्टेड टू, क्या हो जाएगा वी आर सजेस्टेड टू, वी आर सजेस्टेड, वी आर सजेस्टेड, वी आर सजेस्टेड टू प्ले फुटबॉल, क्या हो जाएगा वी आर सजेस्टेड टू प्ले फुटबॉल, वी आर सजेस्टेड टू प्ले फुटबॉल। ये देखिए ये ऐसे बन जाएगा वी आर सजेस्टेड टू प्ले फुटबॉल। दोनों ही सही हैं, पर ये ज़्यादा सही है, ये ज़्यादा सही नीचे वाला, क्योंकि अब इसको थोड़ा सा हटाने का प्रयास किया गया है, ठीक है। क्योंकि इसमें शुड आया था, और शुड जनरली किस में आता है तो एडवाइस वाले में आता है, लेकिन ये तो सजेशन है, तो अपन इसको ऐसे बना सकते हैं, पर ये भी सही था, याद रखिएगा, ऐसा भी चल जाता है। पर ये अभी मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार, मैंने कहा हमेशा लैंग्वेज में बदलाव होता रहता है, तो मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार ये ऐसे बनेगा। ये हो गया आपके इंपेरेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव कंप्लीट, जो कि बार बार हर एग्जाम में पूछा जाता है कि भैया इंपेरेटिव में एडवाइस का बताओ, सजेशन का बताओ, रिक्वेस्ट का बताओ, कैसे से कैसे बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं साथ में आपको कुछ इंसेंटिव्स देता हूं, सम स्पेशल रूल्स, किसके लिए वॉइस के लिए। अगर उनके ऊपर सवाल आया तो याद रखिएगा लेक्चर तक के एग्जाम के लिए वॉइस की क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है। सम इंसेंटिव रूल्स मतलब कुछ ऐसे इंसेंटिव के तौर पर मैं आपको देता हूं, ठीक है। यहां पर देखिए सम स्पेशल कर देते हैं, ठीक है, सम स्पेशल एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस कन्वर्जन, ठीक है। सम स्पेशल एक्टिव टू पैसिव वॉइस कन्वर्जन रूल, कन्वर्जन रूल्स, ठीक है। फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट रूल यहाँ पर देखते हैं, फर्स्ट रूल में आते हैं, फर्स्ट रूल, ठीक है। जब भी सेंटेंस
जब भी सेंटेंस, ठीक है, देयर प्लस निगेटिव वर्ड से शुरू हो, किससे, देयर प्लस निगेटिव वर्ड से शुरू हो, निगेटिव वर्ड से शुरू हो तब, देयर प्लस निगेटिव वर्ड से शुरू हो तब क्या करना है, तब, ठीक है, एक्टिव से पैसिव देखते हैं, ठीक है, देयर प्लस निगेटिव वर्ड से शुरू हो तब। यहाँ पर देखिएगा, जैसे मैं एग्जाम्पल पहले लिख देता हूँ, जैसे एग्जाम्पल देख लो क्या हो गया, जैसे मैं बोलूँ देयर इज नथिंग टू ईट, देयर इज नथिंग टू ईट, ठीक है, देयर इज नथिंग टू ईट, तो इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा भैया आपका, इसका बन जाएगा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर, एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा आपका, देयर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस निगेटिव वर्ड प्लस इसके बाद कोई नाउन भी आ सकता है, ठीक है, ऐसे रहेगा एक्टिव में स्ट्रक्चर, याद रखिएगा, प्लस कोई नाउन भी आ सकता है, प्लस आपका टू भी आ सकता है, और फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये भैया इसके एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है, ये आपके इसके एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, क्या बन जाएगा इसमें, इसके पैसिव वॉइस में, ठीक है, पैसिव वॉइस में क्या बनेगा देखते हैं, ठीक है, पैसिव वॉइस में अपन देखते हैं, ठीक है, पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा इसका, देयर प्लस हेल्पिंग वर्ब, देयर प्लस क्या जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, याद रखिएगा ये सब स्पेशल रूल्स है, देयर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस निगेटिव वर्ड, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा आपका नाउन, प्लस टू, प्लस एक्स्ट्रा क्या करना है अपने को, बस बी करना है, क्या करना है, बी करना है, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म करना है, बस यहाँ पर देखिए, बस यही क्या है, एक्स्ट्रा है, बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब चलिए आइए देखते हैं इन सेंटेंसेस को कन्वर्ट करके, किसको, इन सेंटेंसेस को अपन कन्वर्ट करके देखते हैं, आइए कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है, कन्वर्ट कैसे करना है आपको, इनको अपन देखते हैं, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, ठीक है, इसको अपन थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, अब इसको हम कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, देयर इज नथिंग, क्या हो जाएगा, देयर इज नथिंग, ठीक है, देयर इज नथिंग टू बी ईटन, देयर इज नथिंग टू बी ईटन। और देख लो भैया एग्जाम्पल, देयर इज नो कॉन्सेप्ट, नो भी तो निगेटिव वर्ड है ना, देयर इज नो कॉन्सेप्ट, ठीक है, देयर इज नो कॉन्सेप्ट टू लर्न, देयर इज नो कॉन्सेप्ट टू लर्न। यहाँ पर देखिए हमको एक नाउन भी मिल गया, किसके बाद, निगेटिव वर्ड के बाद, यहाँ पे देखो नाउन का मैंने लिखवाया था, क्या आ जाएगा यहाँ पे, नाउन आ जाएगा, नाउन नहीं है तो जगह अपन छोड़ दिए थे, देखो नथिंग के बाद हम जगह छोड़ के बाकी सब कुछ लिख दिए थे, पर नाउन है तो हम जगह क्यों छोड़ेंगे, तो क्या बनेगा इसका बनेगा क्या, देयर इज तो पहले आ जाएगा, देयर इज नो कॉन्सेप्ट वैसे आ जाएगा, ठीक है, देयर इज नो कॉन्सेप्ट, फिर नया क्या है, टू बी, लर्न, ठीक है, LEARNT, लर्न, ठीक है, LEARNT, ये देखिए जरा ध्यान से कैसे बना है, एकदम ध्यान से देखिए, ये आपका फर्स्ट रूल है, कैसे बना है देख लिए क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सेकंड रूल देखते हैं, क्या करते हैं, सेकंड रूल देखते हैं, सेकंड रूल स्पेशल रूल में क्या करते हैं, सेकंड रूल में, ठीक है, जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी दिया हो, ऑब्जेक्ट के साथ कॉम्प्लीमेंट भी दिया हो, क्या होता है ऑब्जेक्ट के साथ कॉम्प्लीमेंट, कुछ नहीं, ऐसा कोई नाउन या एडजेक्टिव जो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद आए, ऐसा कोई नाउन या कोई एडजेक्टिव जो ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद आए और ऑब्जेक्ट की पहचान करे, ऐसा कोई नाउन या एडजेक्टिव जो ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद आए और ऑब्जेक्ट की पहचान करे, उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। आइए देखते हैं पहले अपन एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर, समझ में आएगा। मैं आपको अलग से जब डिटेल में पढ़ाऊंगा पूरा थ्योरी क्लास A to Z स्टार्टिंग से, तब मैं आपको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी पढ़ाऊंगा क्या होता है।
पहले तो अपन क्या करते हैं, इसके एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखते हैं। क्या हो जाएगा आपका, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब में दोनों प्रकार के वर्ब शामिल हैं, कौन कौन से, आपका हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों आ जाएगा इसमें। अगर हेल्पिंग वर्ब होगा तो पहले क्या आएगा आपका, हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर क्या आएगा आपका, मेन वर्ब आएगा, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आ जाएगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन इसके बाद क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट। क्या आएगा इसके बाद, कॉम्प्लीमेंट आएगा। क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा। और ये कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है, ये कॉम्प्लीमेंट या तो आपका कोई नाउन या तो कोई आपका एडजेक्टिव हो सकता है, ठीक है, या तो कोई नाउन या तो कोई आपका एडजेक्टिव हो सकता है। ध्यान रखिए, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर है ये, आपके एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। किसका स्ट्रक्चर है भैया ये, तो ये है आपके एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। मैं इसको थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ ताकि हमको पेसिव वॉइस का स्ट्रक्चर भी लिखते आसानी से बन जाए, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपन किसमें, पेसिव वॉइस में। पेसिव वॉइस में आते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, पहले तो ऑब्जेक्ट, क्या आएगा पहले, ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा पहले, ऑब्जेक्ट आएगा, ध्यान दीजिएगा, पहले क्या जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा, ठीक। और फिर क्या आ जाएगा आपका, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। क्या आएगा आपका, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्या आ जाएगा आपका, कॉम्प्लीमेंट प्लस क्या आ जाएगा आपका, बाय प्लस सब्जेक्ट, बाय प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखो कैसे कैसे होगा, अब एग्जाम्पल के माध्यम से अपन समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ठीक है, ठीक है। ही मेड मी बॉस, उसने मुझे बॉस बनाया। अब देखो उसने किसे बॉस बनाया, मुझे, मैं क्या हूँ, बॉस हूँ। बॉस ही कौन है, मैं हूँ। ये क्या है आपका, एक नाउन है। क्या है ये आपका, नाउन है। ये क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है। ये क्या है आपका, वर्ब है। और ये क्या है आपका, सब्जेक्ट है। आप देखो जो इस सेंटेंस में बॉस है वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही बॉस है। तो ये जो नाउन है इस ऑब्जेक्ट की पहचान कर रहा है, तो क्या बन जाएगा वो आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। हो गया, तो ही मेड मी बॉस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखो ही मेड मी बॉस, ये क्या है आपका, प्रेजेंट सिंपल है। क्या है, सॉरी पास्ट सिंपल है। क्या है आपका, पास्ट सिंपल है। मैंने आपका सेकंड फॉर्म किसमें जाएगा, ये पास्ट कंटिन्यूअस में। टेंस तो वैसे ही चेंज होगा। क्या करना है आपको, पहले ऑब्जेक्ट लिखना है। क्या करना है, पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। पहले क्या जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, मी का क्या हो जाएगा, आई। याद रखिएगा जब ऑब्जेक्ट के रूप में आएंगे प्रोनाउन तो आई का मी बन के आएगा, लेकिन जब ऐसे ही सब्जेक्ट बनेगा तो मी का आई बन जाएगा। याद रखिएगा, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये आपके पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। जब ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं तो आई का आई ही दिखेगा, वी का वी ही दिखेगा, यू का यू ही दिखेगा, ठीक है, ही का ही दिखेगा, शी का शी ही दिखेगा, इट का इट ही दिखेगा और दे का दे ही दिखेगा। लेकिन जैसे यही सारे लास्ट में आएंगे ऑब्जेक्ट के स्थान पे तो आई मी बन करके आएगा, वी अस बन करके आएगा, यू तो सेम ही रहेगा, ही हिम बन करके आएगा, शी हर बन करके आएगा, दे दैम बन करके आएगा और इट तो सेम ही रहेगा। मैंने पिछले क्लास में बताया, देख लीजिएगा बार जा करके। क्या बना, देखो ये ऑब्जेक्ट था, अब क्या बन गया, ये सब्जेक्ट बन गया, स्टार्टिंग गया तो क्या हो गया आपका, आई, ठीक है, आई हो गया। अब देखो ये पास्ट सिंपल टेंस है, बड़े भाई का हेल्पिंग वर्ब लेगा तो क्या हो जाएगा, वॉज। आई के साथ क्या आता है, वॉज आता है। आई के साथ क्या आता है, तो वॉज आता है। आई वॉज, क्या आता है आई के साथ, वॉज आता है, आई वॉज। फिर क्या आएगा, मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म, मेक, मेड, मेड, थर्ड फॉर्म क्या आता है, सेम ही रहता है, आई वॉज मेड। फिर क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। तो क्या है कॉम्प्लीमेंट, बॉस। ये क्या है आपका, ये है आपका कॉम्प्लीमेंट। ये क्या है आपका, कॉम्प्लीमेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। नाउन है जो कॉम्प्लीमेंट बना है, तो आई वॉज मेड बॉस। क्या हो जाएगा, आई वॉज मेड बॉस, ठीक है, आई वॉज मेड बॉस बाय, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट ही का हिम, बताया था ना, सब्जेक्ट में है, ऑब्जेक्ट में आएगा तो क्या बन जाएगा आपका, हिम बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, हिम बन जाएगा। आई वॉज मेड बॉस, आई वॉज मेड बॉस बाय हिम, आई वॉज मेड बॉस बाय हिम। अब देखिए तो कोई नाउन बना था ना आपका कॉम्प्लीमेंट, जब क्या होगी, कोई एडजेक्टिव आपका कॉम्प्लीमेंट बन जाए। क्या बोला मैंने, क्या होगी, कोई एडजेक्टिव आपका कॉम्प्लीमेंट बन जाए। यहां पर देखते हैं, ठीक है, आइए यहां पर देखिए कॉम्प्लीमेंट, एग्जाम्पल देखिएगा, ठीक है। दिस म्यूजिक, मैं किसी बारे में बात कर रहा हूँ, इस म्यूजिक के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। दिस म्यूजिक मेक्स मी हैप्पी, दिस म्यूजिक मेक्स मी हैप्पी। बताओ यहाँ पे जो बनाने का काम कर रहा है, जो ये बनाने का जो काम हो रहा है, ये क्या है आपका, ये वर्ब है। और बना कौन रहा है आपका, दिस म्यूजिक, सब्जेक्ट। और ये किसे बना रहा है, मुझे बना रहा है। मैं क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का प्रोसेस पड़ता है, क्या होता है आपका, ऑब्जेक्ट होता है। और वो क्या बना रहा है, खुश बना रहा है, खुश कर रहा है। ये म्यूजिक क्या कर रहा है, मुझे खुश कर रहा है। ये देखो ये एडजेक्टिव है, ठीक है। तो बताओ इस सेंटेंस में खुश कौन है, मैं ही क्या हूँ, खुश हूँ। तो ये एडजेक्टिव इस ऑब्जेक्ट की पहचान कर रहा है। तो इस बार कौन है कॉम्प्लीमेंट, ये एडजेक्टिव आपका कॉम्प्लीमेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, नाउन का पार्ट है। जब अपन पूरा सीरीज करेंगे तो मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा, डिटेल में याद रखिएगा, ठीक है।
क्या हो गया, दिस म्यूजिक मेक्स मी हैप्पी, तो क्या हो जाएगा, मी स्टार्टिंग जाएगा तो क्या हो जाएगा, आई, क्या हो जाएगा, आई। अब देखो ये क्या है आपका, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो यहाँ पर देखो आई के साथ कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब आएगा, और आपको पता है इज एम आर में से एम ही लगता है, क्या लगता है, एम ही लगता है। आई एम, मेक मेड, मेड क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म वही सेम हो जाएगा, मेड, आई एम मेड। फिर क्या आएगा आपका, कॉम्प्लीमेंट, क्या आएगा आपका, कॉम्प्लीमेंट, आई एम मेड हैप्पी, आई एम मेड हैप्पी बाय दिस म्यूजिक, सब जगह बाय दिस म्यूजिक, आई एम मेड हैप्पी बाय दिस म्यूजिक। अभी एक बार ध्यान से देखिए इसको, आई एम मेड हैप्पी बाय दिस म्यूजिक, एकदम ध्यान से देखिए, क्या आपको कोई दिक्कत है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, एक दो और स्पेशल रूल अपन पढ़ लेते हैं। एकदम ध्यान से देखिए, क्या इसमें आपको कोई समस्या लग रहा है या कोई समस्या नहीं लग रहा है, जरा ध्यान से बताइए, ठीक है। कमेंट कीजिएगा, कुछ भी दिक्कत होगा, ठीक है, मैं आपके लिए फिर से एक डाउट क्लास बना दूंगा इसके लिए, ठीक है। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, थर्ड कॉन्सेप्ट, ठीक है, थर्ड कॉन्सेप्ट, थर्ड कॉन्सेप्ट जो थर्ड रूल बता रहा था स्पेशल रूल में, थर्ड रूल, थर्ड कॉन्सेप्ट आते हैं, ठीक है। जब सेंटेंस में, जब एक्टिव वॉइस में, जब एक्टिव वॉइस में दो ऑब्जेक्ट हो, जब एक्टिव वॉइस में दो ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट हो, तो आपको पता है हम ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं, तब तब उसका पेसिव बनाने के लिए, तब उसका पेसिव, मैं पूरा हिंदी में रहा हूँ कि आपको समझ में आए, तब उसका पेसिव बनाने के लिए, तब उसका पेसिव बनाने के लिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना सकते हैं, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना सकते हैं, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना सकते हैं, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना सकते हैं, ध्यान रखिएगा। जब दो ऑब्जेक्ट हो तब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना सकते हैं, ध्यान रखिएगा। एक्टिव वॉइस का एग्जांपल देखिए, डायरेक्ट मैं यहाँ पे एग्जांपल समझाता हूँ, समझाता हूँ मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। आई टीच कॉन्सेप्ट्स टू द स्टूडेंट्स, आई टीच कॉन्सेप्ट्स टू द स्टूडेंट्स। अब देखिए आई क्या हुआ यहाँ पे, सब्जेक्ट, ये क्या हुआ आपका वर्ब, और ये क्या हुआ कॉन्सेप्ट्स, डायरेक्ट इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हुआ। टू क्या हुआ आपका, प्रेपोजिशन हुआ, क्या हुआ आपका, प्रेपोजिशन हो गया, और द कॉन्सेप्ट क्या हुआ, इसका ऑब्जेक्ट हुआ। तो याद रखना हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वर्ब का, और ये आपके प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट नंबर 2 लिख दिया मैंने। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ले सकते हैं, क्या बोला मैंने, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर के उसका पेसिव बना सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्या करें अपन जब इसका पेसिव बनाते हैं, चलिए आइए देखते हैं, मैं यहीं पे बनाता हूँ, नीचे में इसका पेसिव बना देता हूँ, ठीक है। ये तो एक्टिव हुआ ना, इसका मैं क्या करता हूँ, यहीं पे पेसिव बना देता हूँ, ठीक है। पेसिव वॉइस अपन इसका बना लेते हैं यहीं पे, पेसिव वॉइस, ठीक है, पेसिव वॉइस अपन यहीं पे बना लेते हैं, ठीक है। तो देखिए जरा एग्जांपल क्या हो जाएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ले लो, किसी को भी ले लो, पहले तो आप कॉन्सेप्ट्स को ले लो, फिर या फिर द स्टूडेंट्स को ले लो। तो देखो पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट्स। सेम मैं टेंस के हिसाब से बता रहा हूँ, मैं टेंस के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर टेंस देखिए कौन सा है, तो ये आपका प्रेजेंट सिंपल है, आई प्लस यहाँ पर देखो पहला फॉर्म है, तो किस में जाएगा, कंटिन्यूअस में जाएगा, तो इज एम आर, तो क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट्स आर। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म टॉट, कॉन्सेप्ट्स आर टॉट, कॉन्सेप्ट्स आर टॉट। अब देखो ये सेम आ जाएगा, ये सेम आ जाएगा, टॉट टू द स्टूडेंट्स, टू द स्टूडेंट्स बाय मी, बाय मी, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स आर टॉट टू द स्टूडेंट्स बाय मी, कॉन्सेप्ट्स आर टॉट टू द स्टूडेंट्स बाय मी बन जाएगा, क्या बन जाएगा इसका, कॉन्सेप्ट्स आर टॉट टू द स्टूडेंट्स बाय मी बन जाएगा, ठीक है। और देखते हैं अपन, और देखते हैं अब सेकंड वाला ऑब्जेक्ट देखेंगे, क्या लेंगे अपन, सेकंड वाला ऑब्जेक्ट लेकर के देखते हैं अपन, ठीक है। क्या है सेकंड वाला ऑब्जेक्ट, एग्जांपल देखो भैया, मतलब इसका पेसिव का ही। अब देखो हम इस वाले ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स, टेंस वही है भैया, कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लेगा, लेकिन इस बार देखो ये प्लूरल है, तो क्या लेंगे यहाँ पर, आर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आर, फिर क्या जाएगा, टॉट, द स्टूडेंट्स आर टॉट कॉन्सेप्ट्स, द स्टूडेंट्स आर टॉट कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स बाय मी,
कॉन्सेप्ट्स बाय मी। अब याद रखिएगा ये प्रीपोजिशन का जो सवाल है इसको क्या करते हैं अपन जनरली हटा देते हैं, पर अगर आपको उस प्रीपोजिशन को रखना ही होगा तो यहाँ पर देखो वर्ब के बाद आया है तो आप इसको यहाँ पे वर्ब के बाद रख सकते हैं, मतलब यहाँ पे आप टू लगा सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। रखना चाहें तो जिसके बाद यहाँ पे आया उसी के बाद ये आएगा। इसको ध्यान से देखो, एक बार हम इस वाले ऑब्जेक्ट को लिए थे, एक बार हम इस वाले ऑब्जेक्ट को लेकर के बनाए थे, ठीक है। एक बार हम इसको लिए थे और एक बार अपन इसको लेकर के बनाए थे। ध्यान से देखो इसको एक बार। कोई समस्या है क्या? कोई समस्या है क्या? बताओ जरा, कोई समस्या है क्या? आगे बढ़ते हैं। अब आखिरी और फाइनल जो इंसेंटिव रूल है मैं आपको दे देता हूं, ठीक है। देखिए चौथा नियम, ठीक है, चौथा वाला, चौथा रूल, ठीक है, चौथा रूल अपन दे, चौथा कॉन्सेप्ट। जब कोई सेंटेंस इट इज टाइम से शुरू हो, किससे शुरू हो? इट इज टाइम से शुरू हो, इट इज टाइम से शुरू हो, तब इट इज टाइम से शुरू हो तब क्या करना है? जब कोई सेंटेंस इट इज टाइम से शुरू हो तब क्या करना है, ठीक है। इधर देखो एक्टिव वॉइस देख लीजिए, ठीक है। इट इज टाइम टू प्लस इट इज टाइम, है ना, इट इज टाइम बाद क्या जाएगा? टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इट इज टाइम टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या जाएगा? ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड रहेगा, तो आप लिख लीजिएगा ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। वैसे तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, ऐसे तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अपन इसको पेसिव देखेंगे, अपन इसको आप पेसिव देखेंगे, ठीक है। पेसिव अपन एक काम करते हैं, अभी इस तरफ ही देख लेते हैं, ना, इधर ही देख लेते हैं। इसको थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका एक्टिव। यहाँ पे हम क्या करते हैं? इसका पेसिव देख लेते हैं। आइए पेसिव देखते हैं, ठीक है। पेसिव क्या बन जाएगा आपका? पेसिव बन जाएगा इट इज टाइम, सेम रहेगा, इट इज टाइम क्या बन जाएगा? फॉर, क्या जाएगा? इट इज टाइम फॉर ऑब्जेक्ट, फिर क्या जाएगा? टू प्लस बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस चाहो तो आप अदर वर्ड यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अदर वर्ड यहाँ पे आप लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखिए भैया, मैंने बोला इट इज टाइम टू ड्रिंक वाटर, इट इज टाइम टू ड्रिंक वाटर, ठीक है। अब इधर आइए तो क्या हो जाएगा? इट इज टाइम फॉर, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर ये क्या है आपका? इट इज टाइम है, ये टू है, ये ड्रिंक है, ठीक है, ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, प्लस ये क्या है आपका? वाटर ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे क्या जाएगा? इट इज टाइम फॉर, फिर क्या जाएगा? ऑब्जेक्ट, इट इज टाइम फॉर वाटर, इट इज टाइम फॉर वाटर, फिर क्या जाएगा? टू बी, इट इज टाइम फॉर वाटर टू बी, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म जो फर्स्ट फॉर्म था ना वो कहा जाएगा आपका थर्ड फॉर्म। इट इज टाइम फॉर वाटर टू बी ड्रंक, DRUNK, ड्रंक। देखिए जरा ध्यान से, एकदम ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से देखिए, इसमें क्या कोई समस्या आ रहा है क्या आपको? एकदम ध्यान से देखिए कोई समस्या नहीं है ना? हो गया? आगे बढ़े। अब देखिए गर्मी का सीजन चल रहा है तो एक आम वाला देख लेते हैं। क्या करते हैं? एक आम वाला एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक। एग्जांपल देखते हैं। इट इज टाइम टू ईट मैंगो, इट इज टाइम टू ईट मैंगो, क्या हो जाएगा? इट इज टाइम फॉर, क्या बोला? इट इज टाइम फॉर, क्या हो जाएगा आपका? ऑब्जेक्ट मैंगो, इट इज टाइम फॉर मैंगो टू बी ईटन, ये हो गया आपका कंप्लीट। तो यहाँ पर दोस्तों लगभग पूरा वॉइस हमने कवर कर लिया। वॉइस में इसके अलावा कुछ भी नहीं बचता है। और जो छोटे मोटे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो तो जो मैंने पढ़ाया उसी के बीच से तोड़ मरोड़ करके पूछे जाते हैं, वो तो आप खुद ही बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वॉइस पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। ये सेकंड पार्ट है। ये पूरा जो PDF जो मैंने पढ़ाया है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में हमारे मिल जाएगा, जिसका नाम क्या है? प्रिपरेशन बाय भूषण सर। तो आज की क्लास अपन यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।